लोग तेरे को ये नहीं बोलते कि तेरे खुद के 4 लाख फॉलोअर्स है अभी, तू क्या इंस्टाग्राम कोच कर रहा है, तू तेरे खुद के मिलियन, तू कोच है, तेरे तो 5-6 मिलियन 10 मिलियन होने चाहिए. Bro, that's a very good question. Now उसके काउंटर में सिर्फ ये बोलता हूँ कि say you want to go viral in the next 60 days. The best possible strategy to do that is post 3 reels every day and for the next 60 days. A lot of people hates me for saying this that दिन में 3 reel is not logical. Let me make it logical for you right now. सबसे बड़ा डिलेमा क्रिएटर के दिमाग में ये होता है कि यार मेरे को कोई क्यों देखेगा. People never comes on Instagram to have information. Your reels never go viral because of the information you give in your reels. They only go viral because views is literally just like sex. तुम कितना भी करो कम पड़ेगा तुम्हें. क्या करना चाहिए लोगों को, नहीं करना चाहिए. नहीं करना क्या चाहिए फिर. As an IG coach yourself, how much money are you making right now? I have made I want to make this like an Instagram masterclass of sorts, जहाँ पे हम 1-1 घंटा 2 घंटा बैठ के जितना भी बैठे हैं, एटलीस्ट वी आर एबल टू गिव देम दैट पावर पैक्ड वैल्यू कि हाँ यार ये देख के एटलीस्ट एनीबडी हु इज एस्पायरिंग टू बी अ क्रिएटर हु हैज स्टार्टेड हिज और हर कंटेंट जर्नी, जो अभी 0 to 10K वाले रेंज में है या 20K वाले रेंज में है, हु वांट्स टू हिट हिज और हर फर्स्ट 100K and then subsequently 100 more करते करते 200, 300, 500 and eventually a million. मैं मिलियन को पे कैप नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलियन के भी आगे बढ़ना चाहता हूँ. सो नॉट जस्ट लाइक 1 million बट आई वांट टू आफ्टर अ मिलियन ऑल्सो 2 million, 5 million, 10 million पे वो किस लेवल का मनी पैसा बन सकता है. सो आई वांट टॉक मनी, आई वांट टॉक स्केल, कि क्यों लोग कर रहे हैं कंटेंट पे इतना. हर कोई इंस्टाग्राम खोलो, हर कोई आजकल कंटेंट बना रहा है, क्यों बना रहा है इतना कंटेंट. बट सो ऑल ऑफ दैट्स द प्रेमिस. ठीक है, तो उस पे बात करते हैं. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस विद केस स्टडीज. ठीक है, कि थोड़ा सा अगर जैसे शरण ने कुछ क्रैक किया तो वो क्या क्रैक किया, राज ने अगर कुछ क्रैक किया तो उसने क्या क्रैक किया. यू क्रैक्ड IG कोच ओनली, लाइक दिस एंटायर इंस्टाग्राम ग्रोथ ओनली समथिंग यू क्रैक्ड कि ठीक है भाई यही करते हैं. एंड नोबडी न्यू दिस कुड बी अ नीश, बट दिस इज अपेरेंटली राइट. तो अगर एग्जाम्पल लेके बात करेंगे तो आई थिंक इट विल बी मच इजियर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि ओ शरण ने तो फाइनेंस स्किट्स बनाता था वो, तो क्रेजी ग्रो हो गया. सो अगेन एग्जाम्पल्स. ठीक है, बट स्टार्टिंग विथ योर जर्नी ब्रो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी नेवर आस्क पीपल, बट आई फील योर जर्नी समथिंग दैट नीड्स टू बी आउट देयर. तो थोड़ा सा बता चाइल्डहुड के बारे में, स्कूल के बारे में, समथिंग दैट यू ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट नॉट प्लेइंग इन योर अर्ली ईयर्स. तो वो उससे शुरू करते हैं. तो let's start with your childhood. All right. So if I start with my childhood, I'll go एकदम start में, ठीक है, and I'll share like 1-2% जितना मैं comfortable हूँ, right? Because लौंडे वैसे भी emotionally open up होते नहीं हैं. करना खोलना भाई, खोल के बात कर, आज तो रो दे. Yeah. So ultimately if I talk about my childhood, so my early days were like this. मेरे dad alcoholic थे, ठीक है, एंड बिकॉज ही वॉज एन अल्कोहलिक वो घर पे कम आते थे बिकॉज ही यूज्ड टू ड्रिंक आउटसाइड अ लॉट बिकॉज मम्मी अलाउ नहीं करती थी एंड ऑब्वियसली शी डजंट लाइक इट. व्हाट हैपेंड वाज इवेंचुअली विद टाइम माय मम्मा स्टार्टेड नोटिसिंग दैट पापा हाथ से निकल रहे, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग आउट ऑफ द हाउस. सो मैं और मम्मी बार बार कॉल कर रहे, घर पे बुलाने का ट्राई कर रहे, वो नहीं आ रहे. फिर हमने छोड़ भी एक बार हमने छोड़ दिया कि ठीक है नहीं आ रहे कोई बात नहीं, पैसे भेजो. उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया बिकॉज नाउ ही इज़ गेटिंग शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर अल्कोहल. उनको इतनी आदत लग गई थी, ठीक है. तो हमने गाँव में बात की, दादा दादी से बात कर दी एंड सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है. अब वो पैसे भी भेजने लग गए. नाउ अ पॉइंट केम वेयर माई डैड एक्चुअली वांटेड मोर मनी बट ही इज गिविंग अस द मनी. तो ही इज लाइक इनको पैसे भी भेजने हैं, मुझे पीनी भी है, मुझे यहाँ रहना भी है, मुझे सब कुछ करना है. सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज, आई एम जस्ट टेलिंग यू एक्सटेंट ऑफ माई फादर राइट नाउ, ही एक्चुअली स्टार्टेड सेंडिंग पीपल टू माई हाउसेस एंड गो लाइक आप रात को बैठ के मेरे घर पे पार्टी कर सकते हो, माई वाइफ एंड माई किड इज अलोन, सो यू कैन पार्टी देयर, राइट. And me and my mom used to sit at our door and be like कोई अंदर ना आ जाए बस, right? So we used to lock our door and be like कोई अंदर नहीं आएगा. ये हमने काफ़ी टाइम तक किया. and then my mom is like बस हो चुका है, अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, right? Because कितने दिन दरवाजा बंद करके बैठेंगे हम लोग, कोई ना कोई अंदर घुस ही जाएगा, right? So it was a very fearful childhood to be honest, traumatic childhood, तुम जो नाम दे सकते हो, but it was a very childhood with tons of ups and downs, sorry downs and downs, no ups, downs and downs. All right, जहाँ पे I'm facing this kind of family issues, along with that पैसा नहीं है तो लेबर वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है. लेबर वर्क मतलब
लेबर वर्क इन द सेंस लाइक माई मॉम यूज टू डू इमिटेशन का वर्क, ठीक है. इमिटेशन में आप कान की जो ईयरिंग्स होती है, हाथ की जो बंगड़ियाँ होती है, उनमें ग्लू लगाना, फिर उसके बाद उसमें डायमंड्स लगाना या उनमें मीना लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि केमिकल से होते पूरे. एंड मेरे हाथ भी खराब हो जाते थे उसमें. मॉम के तो हाथ आज भी खराब है एक्चुअली, वो ठीक नहीं हो सकते अब तो, ठीक है. सो वी यूज टू डू लेबर वर्क, जहाँ पे मैं दिन में एवरी डे आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई यूज टू लाइक 10 to 15 kg of load every day on my shoulder. I used to take and travel to like 3-4 kilometers प्रॉपर आफ्टरनून 1 बजे वाली धूप में, ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी उतना सामान नहीं ले पाएगी. एंड जब मैं 10-12 किलो बोल रहा हूँ, वो दिख रहा छोटा होगा, बट वो एक्चुअली बॉक्सेस में होता था. सो इतने बड़े कारपेट में, इतने बड़े बॉक्सेस में होता था वो, ठीक है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज लाइक 8-9 years old. आई फील सो बिकॉज पैसा नहीं था, आई यूज टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क. मैं लेबर वर्क कर रहा हूँ, घर पे बैठे मम्मी के साथ काम कर रहा हूँ, बाहर सामान देने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ इशूज़ विद मनी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई टाइम ओनली. तो खेलने मुझे मिला नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल माई डे यूज टू गो इन ईदर वर्क एंड देन स्कूल एंड ट्यूशन. तो मैं स्कूल से आता था, मैं सामान छोड़ के आता था, मैं घर पे आता था, मैं काम करता था, मैं होमवर्क करता था, ट्यूशन जाता था, आता था, काम करता था, रात को 12 बजे सो जाता था. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने मम्मी को एक बार कहा था मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए बस, मुझे 7 घंटे सोने दे दो, राइट. बिकॉज वैकेशंस वर द ओनली टाइम जहाँ पे मैं सो पाता था और मैं खेल पाता था. तो पूरे साल में मैं 2 से 3 हफ्ते खेल रहा हूँ वैकेशन में, जब हम गाँव जा रहे हैं. अगर गाँव नहीं गए तो वो भी बंद. आई लिटरली टोल्ड माय मॉम, मम्मी आई वांट टू स्लीप. क्या बात कर रहे हो ब्रो? एंड दिस इज व्हेन? दिस इज एट व्हाट एज? 7-8. 7-8. Yeah, 7-8. And this continued till the age of 15. Okay. ठीक है. Things changed when COVID entered. अच्छा. हाँ, जब कोविड आया. सो बिफोर कोविड आई वाज ट्राइंग टू बिकम अ क्रिएटर, क्रिएट कंटेंट. मैं उस तभी भी मेरे पास काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पेजेस थे, मैं मैनेज करता था. अभी तो 20 साल का है. हाँ, अभी तो 20 साल का. तो कोविड मतलब 4 साल पहले. या है. तो दिस इज 16. हाँ. ओके. राइट. सो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, इज बिकॉज आई गॉट द टाइम टू बी विथ माई फोन. राइट. व्हेन आई वाज 15 आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब. ठीक है, मैं कोर्सेज खरीद रहा हूँ, यहाँ छोटे मोटे 100-200 रुपये के वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ सीखने का, ये करूँगा वो करूँगा. मुझे याद है मेरा यूट्यूबर जोन भी आया था व्हेन आई वाज 15. आई वाज लाइक मैं यूट्यूबर बनूंगा, ठीक है. एंड आई वाज वाचिंग वीडियोस ऑफ एडिट, मतलब मैं एडिट सीख रहा हूँ, बट ना लैपटॉप है ना फ़ोन में, सिर्फ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है. हमारे घर पे ना पहली बार स्क्रीन टच फ़ोन आया था व्हेन आई वाज लाइक 13-14, 12-13, जब मैं 12 साल का था. तो जब पहली बार आया तो मैं टेम्पल रन खेल रहा था. सो पहला हफ्ता तो टेम्पल रन में निकल गया, बट अगेन उसके बाद आई स्टार्टेड वाचिंग यूट्यूब. दैट्स वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड, बिकॉज आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ स्टफ. एंड आई वाज लाइक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है यूट्यूब से, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है इंस्टाग्राम से, राइट. आई डिस्कवर दिस थिंग्स ऑन यूट्यूब फर्स्ट, बट यूट्यूब पे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन होते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब इट्स लाइक कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट, नेवर टू मेक मनी और टू सस्टेन. विच प्लेटफॉर्म? यूट्यूब. क्या बात कर रहा है? ओके बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तुमने. क्या बोल रहा है? गलत कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तुमने. रेड फ्लैग करो भाई. So what I mean with that is it's a very good platform to learn new things, but it's not something जहाँ पे तुम पूरा बिजनेस समझ लोगे. I'm talking from a point of view of learning, not as a creator. हाँ, of course. Yeah. So as a consumer, YouTube is a very good platform to start out my journey, right? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. कोविड आया. अब कोविड में हुआ यूँ कि सो बेसिकली हमारे घर में ना राशन खत्म हो गया था, ठीक है. सो वी वर लाइक राशन तो खत्म हो चुका है, पैसे है नहीं हमारे पास, अब क्या करें. सो व्हाट वी डिड वाज वी कॉल्ड वन ऑफ आवर मासीज एंड शी वाज लाइक कि हमारा घर खाली, उसमें राशन भी है, ठीक है, आप घर पे जाओ, ताला तोड़ दो. सो हम 2 दिन पहले जब लॉकडाउन होने वाला था, इट्स लाइक प्रॉपर जो था ना लॉकडाउन, कि आप घर से नहीं हिल सकते, आप एरिया ट्रांसफर नहीं हो सकते, उसके 2 दिन पहले हम अपने घर से मेरी मासी के घर गए, ताला तोड़ा और घुस गए. लकीली 2 दिन बाद लॉकडाउन हो चुका है. अगर 2 दिन पहले होता तो हम अपने घर में भूखे मर जाते, मुझे लग रहा है, राइट. वहाँ जाने के बाद भी राशन कम था. सो वी यूज्ड टू हैव दोज मील्स जो रास्ते में बट रही होती थी, तो हम वो मील खा लेते थे. जो राशन माँ से घर पे पड़ा हुआ वो यूज़ कर लेते थे. और वहाँ था भाई साहब वाईफाई, ठीक है. जब वाईफाई आया मेरे पास तो मैंने PUBG डाउनलोड किया ताकि मैं मज़े कर सकूँ. और साथ ही साथ मैंने पोस्ट करना एक्चुअल में शुरू कर दिया. वरना पहले मैं सिर्फ देख रहा था. मैंने 3-4 पेजेस बनाए हुए थे, बना के बंद कर दिए, ये कर दिया, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है, इंटरनेट नहीं है, रिचार्ज भर भी दिया. तो फिर 5-10 रुपये का रिचार्ज करो, उस टाइम पे तो वो स्क्रैच कार्ड वाला रिचार्ज आता था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट. तो वहाँ से जमा नहीं. बट कोविड में जब वाईफाई मिला
That's where the journey escalated. I started exploring a lot. In the next 8 months, I started creating accounts. I started selling accounts. I started managing accounts. मेरे को कोविड का एक सीन अभी भी याद है. So I was sitting in my room. I made my first 4,000 rupees. Okay. And जैसे वो 4,000 रुपये आए, मैंने एक मेंटोर खरीद लिया. मतलब I basically took a mentorship of a guy who used to teach people how to make money from Instagram. कौन था ये? So एक पेज था, लग्जरी पेज था, उसमें चेहरा कभी नहीं दिखाया था. एंड ही यूज्ड टू टीच पीपल हाउ टू मेक मनी बाय अफिलिएट, हाउ टू मेक मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स. तो उसने मुझे पहली बार सेलिंग सिखाया. ठीक है कि डोंट टॉक टू पीपल लाइक दिस, डोंट शो डेस्परेशन कि तुम्हें पैसे चाहिए, कुछ नहीं, तुम्हारे पास है, सब कुछ है, दिखाना नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये वो. लाइक क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ी वेग और फेक बातें कर रहा था, बट इट हेल्प मी टू मेक माई फर्स्ट 10,000 रुपीज़. कैसे बना वो? ही हैड अ प्रोग्राम, मैंने उसका प्रोग्राम बेचा आगे. अच्छा. हाँ, बैंक अकाउंट था नहीं, तो मैंने अपने फ्रेंड के बैंक अकाउंट में ले लिया. ठीक है. एंड वहाँ से फिर मैंने अपने मॉम के बैंक अकाउंट में लिया, बिकॉज मॉम का बैंक अकाउंट इंटरनेशनल नहीं था. तो वहाँ मेरे फ्रेंड ने, द गाय हु वाज माय मेंटर, ही वाज अ फॉरेनर, राइट. उसने मेरे फ्रेंड को भेजा, फ्रेंड ने मुझे भेजा, पैसे आए 10,000 मेरे हाथ में है. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं. एंड नाउ आई एम सेइंग माय मॉम, मम्मी ये 10,000 रुपये है और मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ. और मेरी मम्मी रो रही है मेरे सामने बैठ के, ये बोल के कि बेटा राशन खत्म हो सकता है कभी भी, एंड यू हैव नो आइडिया हम कहाँ रहेंगे, एंड यू हैव नो आइडिया हम कैसे खाएंगे. लाइक मम्मी मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ. एंड लाइक फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक मुझे मम्मी फ़ोन चाहिए. She is calling my relatives, she is calling Masi, Mama, she's saying everybody कि we are stuck in lockdown, in COVID, in Mumbai, and this guy wants a phone out of nowhere. And I'm like, आप टेंशन मत लो, मैं अरेंज कर लूँगा. She's like, मैं अरेंजमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ. You don't need a phone right now, we need ration right now. I'm sorry mom, but I need a phone. मैंने मम्मी के हाथ से पैसे छीने because she was not giving me the money, and I was like, मम्मी ये मेरे पैसे हैं. And I had to be that brutal in that moment. Inside, deep inside me, I was actually broken from the bottom of my heart while saying these words to my mom that मम्मी ये मेरे पैसे हैं, because ultimately I knew that वो मेरे पैसे नहीं हैं. But I had to say those words to have that money. मैंने वो पैसे लिए, like मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ. My mama thought I'm the most rudest child who doesn't think about the family, and this guy wants luxury right now. ये हाथ से जा चुका है. इसके ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ है, इसको फ़ोन चाहिए, इसको गाड़ी पैसा चाहिए. थॉट प्रोसेस होता है ना बच्चों का, इसको वो सब चाहिए शायद. तो मेरी मम्मी ने पूरा परसेप्शन बना लिया मेरा मैं क्या हूँ. एंड माई मॉम स्टॉप टॉकिंग टू मी फॉर अनदर 2 days. 2 दिन उन्होंने बात ही नहीं की. आई वेंट आउट, आई कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड, आई एम लाइक ब्रो आई नीड अ फोन राइट नाउ. इट्स लाइक कोविड में तेरे को फ़ोन कहाँ से मिलेगा भाई साहब, लाइक आई डोंट नो, जस्ट फिगर आउट. तो मेरा एक फ्रेंड था शुभम करके, आई स्टिल रिमेंबर. हम दोनों स्नीक इन करके एक शॉप में घुसे. वहाँ से हमने दूसरे शॉप का नंबर पता किया, बिकॉज उसका फ्रेंड, द शॉप दैट वी वेंट, उसका फ्रेंड मोबाइल सेलर था. हम स्नीक इन करके भाग भाग के गए दूसरी जगह पे. वहाँ से हमने फ़ोन खरीदा, भाग के घर पे आए. आई गॉट माई फ़ोन, सिम कार्ड डाला, स्टार्टेड माई फ़ोन, एंड माई मम्मा वॉज लुकिंग एट मी एंड शी गोज लाइक, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. एंड शी वॉज लाइक, द बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ दैट आई डिड वॉज टू बॉर्न यू. मैं सुनते जा रहा हूँ एंड लाइक अच्छा ठीक है. एंड शी इज़ लाइक, मेरे को पहले लगता था कि डैड के बाद तू होगा जो मेरा ध्यान रखेगा, बट आज समझ में आ चुका है मुझे मेरा ध्यान खुद ही रखना है. मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज आई न्यू वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम. आई लाइक ओके, बिकॉज आई हैड नो गट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू से थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हर. शी इज़ माई मॉम, एंड सेकेंडली आई नो शी इज़ राइट. फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू शी इज़ राइट. लाइक ओके, नो इशूज. आई स्टार्टेड मेकिंग मनी. In the next 1 or 2 months, I made my first 20,000 rupees. मम्मी को नहीं बताया मैंने. ये कहाँ से बने पैसे? ये उस टाइम पे मैं बहुत आड़े टेढ़े काम करता था. बताना. नहीं, माल नहीं बेचा मैंने. क्या कर क्या रहा था? वो तो मैंने बोला ही नहीं. आपकी शक्ल से लग रहा है कि ये माल कर क्या रहा था, बता तो सही. बता रहा हूँ. So मैं ना बॉट फॉलोअर्स खरीदता था. मैंने 1,000 रुपये में खरीद लिया, 2,000 रुपये में बेच दिए किसी और को. ठीक है, SMM पैनल लेना, जो मेरा मेंटोर था उसका अफिलिएट बन जाना, अकाउंट्स बना के आना, अकाउंट्स बेचना. मैंने बहुत सारे नए तरीके सीख लिए थे पैसे बनाने के उस टाइम पे. ठीक है, मैंने 20-30 हज़ार बनाए. एंड 20-30 हज़ार बनाने में बाय द वे मुझे 8 महीने लगे. ठीक है. एंड हम एक्चुअली मुंबई से जब गाँव गए थे, सो माई मामा he paid all the money for traveling and everything, because we call my dad and he goes like तुम जा रहे ना रो, I don't care. I'm like okay cool,
तू तो पे नहीं करेगा, मैं समझ चुका हूँ अब. सो माई मामा डिड ऑल द मनी, पेड ऑल द मनी. सो मैंने उनको पैसे रिटर्न कर दिए जो भी थे, एंड वहाँ से देन वी केम बैक टू मुंबई विद जीरो मनी. So you came back again with zero money. या तो उसके बाद तो सी वंस कोचिंग कब शुरू हुआ? द मोमेंट एक मैंने के हाथ में ना पैसों का खून लग जाता है एक बार, तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा द रियल वर्ल्ड इज समथिंग एल्स ओनली. लाइक दोस फर्स्ट मोमेंट्स जब पहली बार पैसा किक इन हो रहा है और तुम्हें डोपामिन शॉट्स मिले तुम्हारी बॉडी के अंदर, पैसा 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 आफ्टर 20 years of your life, where see if I talk about money na, I had a very bad relationship with money, to be honest, because me and my mom have done the craziest shits in our life to have money, like things which we can't even say in podcast, right? And because I respect my mom, and I still, so one of my previous dates, when we were on date, and she goes like, you always say that you are only sharing your 1 or 2% of your story, what's the other 98%? I'm like, that you will only know after 30 years. And she goes like, why? I'm like, I'm pretty sure my mom won't be able to hear it out. So I'm like, when my mom is not on this planet, तब जाके मैं पूरा चिट्टा खोलूंगा कि what actually happened with us when we were in our childhood, right? So we had a very bad relationship with money, to be honest. And जब पहली बार पैसा आया तो थोड़ा ईगो चढ़ गया था, राइट? हाँ, मुंबई आके स्टार्टेड अगेन डूइंग माई अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट सेलिंग स्टफ. और तब मैंने सोच लिया था अब मैं बेचूंगा अकाउंट्स. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अकाउंट्स इन अ वेरी स्पीडी नोट, मतलब बहुत स्पीड पे. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ. मुझे ना पढ़ना है, मुझे ना स्कूल जाना है, मुझे ना कॉलेज जाना है, मेरे पास बुक्स भी नहीं थी. मैंने अपने 3-4 लॉन्डे दोस्त लिए, उन सबको ये धंधा समझाया, उनके भी पेजेस बनवाए, उनके पेजेस बनाता था, उनसे भी मैं कमीशन कमाता था. दे वर लाइक, देख जीतू, हमें बेचना नहीं आता, हमें ग्रो करना नहीं आता, तू ग्रो करना सिखा दे, तू बेचना सिखा दे, तू सेलर ला दे, और बीच में 800-900 रुपये रख लेना. डन भाई, सॉर्टेड. मैन वर्क तुम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? उनको सिखाता था, वो लोग करते थे, मुझे पैसे मिल जाते थे 1000 रुपये 2000 रुपये एक अकाउंट पे. एंड ऐसे करके आई स्टार्टेड मेकिंग 5000-4000 रुपीज़ अ मंथ, ठीक है? और फिर मुझे ना केरला में एक ड्रॉप शिपिंग गाय मिला, ठीक है? ही टोल्ड मी दैट जीतू, मुझे ड्रॉप शिपिंग आती है, आई विल मैनेज द स्टोर, कैन यू हेल्प मी गेट रीच ऑन इंस्टाग्राम? एंड दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. लाइक हाँ, हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर नीश इज़ वेरी सॉर्टेड नीश. एंड ही वाज लाइक, नहीं, इट्स नॉट सॉर्टेड, मुझे नहीं मिल रही रीच. आई एम लाइक, जस्ट गिव इट टू मी, मैं तुम्हें हर हफ्ते 1 मिलियन के रीच ऑन अ 10,000 फॉलोअर्स पेज दे सकता हूँ इन योर नीश, उस नीश के अंदर. बाकी नीश पॉसिबल नहीं था वो. एंड वाज लाइक, bro, that's not possible. I'm like, bro, I will promise you in the next 30 days you will have 10 million reach. And he was like, if you can do that, I will give you equity. I'm like, वो क्या होता है? He's like, percentage. मेरी कंपनी में धंधा, वो क्या बोलते हैं ना, 50-50 दूंगा. I'm like, अच्छा. तब इक्विटी समझ में नहीं आती थी ना. Correct. तो he's like, ये पैसा बांट लेंगे अपन. ठीक है, डन है भाई, let's start the journey. हमने स्टार्ट की, ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट किया. ड्रॉप शिपिंग से पहले मैंने 20-30 करियर, सो आई हैव ट्राइड मोर देन 24 करियर्स इन माई लाइफ. ओके, जब मैं कोविड ड्यूरेशन में था तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पेजेस नहीं चला रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें और भी ट्राई कर रहा हूँ. मैं फेसबुक ऐड सीख रहा हूँ, मैं गूगल ऐड सीख रहा हूँ. मैंने कुछ लोगों के लिए ई बुक डिज़ाइन की थी, सॉरी. तो वो मुझे अपना कंटेंट दे रहे हैं, मैं उनके लिए कैनवा पे डिज़ाइन कर रहा हूँ और वो डिज़ाइन उनको भेज रहा हूँ, ठीक है? मैंने ई बुक डिज़ाइनिंग की है, मैंने लोगो डिज़ाइनिंग की है, मैंने अकाउंट मैनेजमेंट किया है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया है, मैं वीडियोग्राफर भी था, वीडियो एडिटर भी था. मैंने एक होटल के लिए, जयपुर में एक होटल रिसॉर्ट है, उनके लिए वेबसाइट भी बनाई थी. सो आई ऑल्सो यूज टू लर्न हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, होस्टिंग, ये सब करता था उस टाइम पे. मेरे को एक टाइम एक ब्लॉगर बनना था. आई वाज लाइक, मैं ब्लॉगर बनूंगा, और मैं एक चैप्टर लिख रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड आई वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी. दैट एरा, यू नो, जब तुम्हें यूट्यूबर बनना होता है, ब्लॉगर बनना होता है, एंड यूर लाइक, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा. तो तुम इंटरनेट से सारे वो कोट्स छाप रहे हो, इंटरनेट सारे आर्टिकल्स छाप रहे हो, एंड मैं लिटरली आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, व्हेन आई हैव नो यूट्यूब चैनल ऑन माई पेज. सो मैं ब्लॉगर भी रह चुका हूँ. मैंने एक टाइम सोचा था कि मैं ऑफलाइन बिजनेस स्टोर भी खोलूँगा, तो बट मैंने किया नहीं. बट या, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ स्टेशनरी एंड किराना स्टोर, राइट? मैंने वो भी काम किया हुआ है. मैंने इमिटेशन और मॉम के साथ काम तो किया ही है. इसके अलावा मैंने कुछ करियर्स ट्राई किए थे. आई डोंट थिंक आई रिमेंबर दोस करियर्स एनी मोर. मतलब इट्स लाइक द लिस्ट गोज ऑन. एंड फिर ड्रॉप शिपिंग, ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग हमने की थी. वी डिड लाइक इन अ फर्स्ट मंथ ओनली वी गॉट मोर देन 20 मिलियन रीच. First week only? First month 20 million reach on a profile, and he was amazed. He's like, भाई मेरी प्रोफाइल पे 1 मिलियन रीच आती है हर महीने की, 30 डेज में 1 मिलियन लोग मेरे प्रोफाइल पे आते हैं, तुमने 20 मिलियन कैसे किया? I'm like, I will take care. क्या किया था?
सो वो जिस नीश में था उस टाइम पे उसको सेटिस्फाइंग नीश बोलते थे, वहाँ पे सेटिस्फाइंग कंटेंट आता था. ओके, सेटिस्फाइंग कंटेंट तो मतलब सेटिस्फाइंग कंटेंट इन द सेंस लाइक ASMR हो गया. हाँ. ठीक है, आप ये जो ग्लास है इसके अंदर रबर भर भर दिया और ऊपर से फिर ऐसे अच्छा साइड में कर दिया. उस नीश में व्यूज लेना बहुत ईजी था. ठीक है, उस टाइम पे कैजुअल्स बहुत नए थे एंड दैट गाय वाज टोटली फोकस्ड ऑन वीडियोस. लाइक अच्छा, तब रील्स का कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं था. जब मैं उस गेम में था तब रील्स नहीं थे इतने, राइट. एंड वो प्रॉपर वीडियोस चले जा रहा है और सारे वीडियोस को वीडियोस मिल रहे हैं. हमने ब्रो लेट्स डू वन थिंग, ये वीडियोस इतने सेटिस्फाइंग हैं कि इनको 3-4 वीडियो साथ में डालो, लोग स्क्रॉल करेंगे लिटरली, वो इतने सेटिस्फाइंग वीडियोस हैं. एंड वी स्टार्टेड कैजुअल्स एक्चुअली इन सेटिस्फाइंग निश. दे ब्लास्टेड ब्रो, लाइक दे लिटरली ब्लास्टेड. एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू इज हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से अलाइंड होता था. ठीक है, सो यहाँ पे हमने ग्लास में रबर डाल के कुछ किया हुआ है तो आगे बॉटल का वीडियो आ गया, उसके आगे बकेट का वीडियो आ गया, उससे अलाइंड है. ठीक है, और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ते जा रही है कि अब क्या बड़ा होगा, अब क्या बड़ा होगा, राइट. एंड ऐसे करके व्यूज प्रिंट कर रहे हैं हम लोग. फिर ही इज़ लाइक ब्रो आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च. तूने तो कहा था तू ड्रॉप शिपिंग कर लेगा. ही इज़ लाइक मेरे को नहीं पता, कुछ तो करना पड़ेगा. हमने ओके आई विल टेक केयर द ड्रॉप शिपिंग पार्ट 2 एंड नाउ यू टेक केयर अबाउट द पोस्टिंग पार्ट. तो मैंने उसको इंस्टाग्राम दिया एंड मैंने वो कहा था कि स्ट्रैटेजी यही रखना, चेंज नहीं करना. तो उसने बोला ठीक है. उसने कुछ टाइम तक ये किया, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की, बट ह्यूमन कीड़ा. सो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब स्ट्रैटेजी चेंज की उससे तब दिक्कत आई. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू उस टाइम पे इज आई यूज्ड टू मैनेज ऑल द रिसर्च वाला पार्ट. मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ, सप्लायर से बात कर रहा हूँ, भाव तोल कर रहा हूँ कि भाई थोड़े $2 कम कर दे यार, प्रॉफिट बच जाएगा मेरा. एंड आई स्टिल रिमेंबर $0.9 का हमारा विनिंग प्रोडक्ट था. ठीक है, स्टिकी बॉल्स $0.9 का प्रोडक्ट था. शिपिंग चार्जेस वर द हाईएस्ट, $5 के चार्ज, $5 ये रखते थे, शिपिंग चार्जेस लगते थे. अच्छा. एंड टोटल कॉस्ट वाज अराउंड $6-7 हमारा, और मैं इसको बेचता था $20 में. इंडिया में? अमेरिका में. अमेरिका में, राइट. उसको मैं $20 में बेचता था. वो करके मैंने अपने फर्स्ट मंथ में $2 लाख बनाए थे. अच्छा. एंड दिस वाज हाउ मेनी इयर्स बैक? 17 आफ्टर कोविड, 2021 I feel, yeah, 2021 or 2020 के दिसंबर मंथ के बाद. Got it. Right, next year 2021 and bro like हमारे फर्स्ट मंथ में ही we made 2 lakh rupees as a 17 year guy. If you have like 2 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में, ego is like on the top. And I'm not talking with a very sweet or humble tone. अब तुम्हारा भाई मतलब आ चुका कड़े में, राइट, क्योंकि पहली बार पैसे देखा ना मैंने. सो काफ़ी अकड़ आ गई थी. जैसे ही तूने 2 लाख रुपए देखे बैंक अकाउंट में, हाँ, तो एक तो अकड़ आ गई थी कि पैसे बन रहे भाई, हाँ. और दूसरा नशे वाला जोन चालू है. नशे. तो 17 साल की उम्र में आई स्टिल रिमेंबर, माई मॉम स्टिल डजंट नो इट, बट वो ना 1 महीने के लिए गाँव गई थी. एंड वो 1 महीने में मैं सोबर नहीं था. पूरे महीने? हाँ. मैं पूरे महीने लिटरली सोबर नहीं था ब्रो. एंड वो पूरे महीने में हमने इतने नशे किए थे बिकॉज मैंने पहली बार पैसे देखा अपनी जिंदगी में. एंड आई वांट टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग दैट आई सॉ ऑन इंटरनेट. क्या किया? बता दो. So I started smoking up, I started drinking. Okay, I have done a lot of shit. And अब देखो, कोई इंसान अगर नशा कर रहा है तो काम नहीं करेगा, अकड़ में है तो अच्छे से बात नहीं करेगा. ठीक है. एंड माई नेगेटिव वेरा स्टार्टेड. एंड मेरे पार्टनर मेरे को डिच कर दिया. सो ही चेंज इंस्टाग्राम का पासवर्ड. वहाँ पे एक न्यू सॉफ्टवेयर आया था प्लग इन करके जिस पे एड्स चल कुछ तो, हाँ, उस पर व्यूज़ पे पैसे मिलते थे. उससे पासवर्ड चेंज कर लिया. वो हर महीने प्रिंट कर $1,000-2,000 मैं यहाँ पे नशे में बिजी हूँ. एंड आई हैड नो आइडिया ये क्या कर रहा है. एंड देन अच्छा, तेरे को पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है? मेरे को पता ही नहीं कि वो कोई सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहा है. मैं तेरा तो 69 चल रहा है. अच्छा, तो 18 साल में पूरा यू वर वेस्टेड. 17 में यू वर वेस्टेड. खतरनाक वेस्टेड ब्रो. डैम ब्रो. Yeah. So now it's been like 6 months. I haven't consumed any alcohol. I don't consume any nicotine. I don't consume caffeine भी छोड़ चुका मैं तो almost. I consume caffeine on very rare days, like shoot day है, कोई बहुत ही intense ट्रेनिंग है मेरी. जैसे कल मेरी 6 घंटे की ट्रेनिंग थी, तो तब मैंने कल भी नहीं रहता बाय द वे. कल मैंने केले खा के दिन निकाल दिया. मतलब कार्ब्स ले लेते उसमें एनर्जी आ जाएगी.
सो अभी मैं निकोटिन नहीं लेता, मैं अल्कोहल नहीं लेता, कैफीन भी बहुत कम लेता हूँ, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाता अभी, मैं नॉनवेज भी नहीं खाता अभी. इट्स लाइक प्रॉपर ऑपोजिट ऑफ what I was at 17. तो अगेन कम बैक टू द स्टोरी. तो 2 लाख रुपए बन रहे थे महीने के, एंड देन यू वेंट इनटू दैट लूप ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स एंड स्मोकिंग एंड एवरीथिंग. सब एकदम दिमाग खराब. 17 साल का लौंडा, 2 लाख रुपए आ गए, एकदम वेस्टेड, एब्सोल्युटली लाइक वेस्टिंग हिज लाइफ नाउ. रिकवरी कैसे हुई? See, what happened was पार्टनर डिच कर दिया, ठीक है. नाउ आई एम लेफ्ट विथ नो मनी, बट ही डिच मी ऑन अ वेरी बैड नोट. ड्रॉप शिपिंग स्टोर मेरी ईमेल और मेरे बैंक अकाउंट पे था. तो वहाँ पर रेंट लगता है. मेरे पास पैसे भी नहीं है और रेंट भी लग रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता था. एंड मुझे पता चला आफ्टर आई थिंक 2 महीने बाद, जब मेरे लॉसेस, जब मेरे बैंक अकाउंट से कटने लगे पैसे. मतलब ये लॉस किस बात को दिखाने को, मेरे बैंक से पैसे कट रहे मेरे स्टोर के लिए, पैसे आने चाहिए. लाइक पैसे तो स्टोर से आ ही नहीं रहे हैं, सेल तो हुई नहीं है, मार्केटिंग भी नहीं हुई है. एंड देन व्हेन आई सॉ द अकाउंट, मेरे फ़ोन में अकाउंट भी नहीं है. एंड मैं देख रही प्रमोशंस कौन से प्लगइन की चल रही है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा. एंड देन वाज लाइक, देन आई टॉक टू, मैंने वो गायब है. एंड देन हमारी बात भी हुई फ़ोन पे एक आध बार. ही गोज़ लाइक, ब्रो आई एम डूइंग दिस बिजनेस नाउ, आई डोंट वांट टू डू ड्रॉप शिपिंग, ये वो, मेरे को लॉन्ग टर्म विजन दिख नहीं रहा है. तो पूछ तो लेता एक बार. एंड गोज़ लाइक, मेरे को नहीं करना है, फ़ोन कट कर देना. लाइक नाउ आई डोंट हैव एनी मनी. और फिर उस रात भी हमने बहुत पी. मेरे 3 दोस्त थे, 2 दोस्त थे जो आज भी मेरे 2 दोस्त अभी भी है. 3 थे, एक कट गया, 2 दोस्त उसमें से आज भी हैं. उनके साथ बैठ के हमने दबा के पी, उसको दबा के गालियाँ दी. और फिर उसके बाद नाउ आई वाज लाइक, आई हैव नो मनी, नो पेजेस, मैंने सारे पेजेस बंद कर दिए थे. उसके बाद आई थॉट कि ब्रो आई डिड समथिंग रॉन्ग इन माई करियर, कुछ तो मैंने गलत किया है. और मेरे को रियलाइजेशन हुई कि हाँ, मैं सच में बहुत ईगो में था. राइट. मेरे को रियलाइज़ हुई मेरी मिस्टेक्स, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतने नशे नहीं करने होते. मेरे को एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसे संभालने भी होते हैं. पैसा आता है तब उसको पकड़ना होता है, रखना होता है, बैंक में इन्वेस्ट करना होता है, सेव करना होता है. राइट. ऐसे उड़ाना नहीं होता. मम्मी को भी देने होते पैसे, ब्ला 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 ब्ला. यू मेंशन्ड नॉन फॉलोअर्स अगर परसेंटेज ज़्यादा है और उसमें अगर बल्क पोस्टिंग होती है तो अकाउंट फटेगा. व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? सो बेसिकली लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ क्रिएटर राइट नाउ. अब मैं वो थीम पेजेस की बात कर रहा था, बट मोस्ट पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट आर एक्चुअली अ क्रिएटर ऑफ पर्सनल ब्रांड. राइट. इफ आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सनल ब्रांड, लेट्स अज्यूम दैट आप पहली बार आपकी कोई रील, आपको कोई फॉर्मेट, कोई पैटर्न चल गया, ठीक है. एंड नाउ एल्गोरिथम इज इन अ जोन वेयर ही हैज टेस्टेड समथिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड इट वर्कड. राइट. सो लेट्स से एल्गोरिथम बोल रहा है कि यार इसका ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, या फिर ये जो टाइप है, ये लोग देखेंगे यार. एंड उसने दिखाया लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद भी किया, और लोगों ने व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, एंगेजमेंट सब दिया. एंड वाज लाइक चल गया ये. नाउ द एल्गोरिथम वांट टू ट्राई अगेन समथिंग सिमिलर. और जब आप उस कैटेगरी में उसको और बल्क कंटेंट देते हो, वो और टेस्ट करता है ऑन अ वेरी फास्टर नोट, ताकि वो टेस्टिंग फटाफट करे और ख़त्म करे. वो उसको चेक करना है कि आपका नीश कौन सा है, आपके पास कैसे ऑडियंस आ रही है, वो क्या कर रही है, कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे टाइप की वीडियोस चल रहे हैं. वो टेस्ट करने के चल, जब बल्क में कंटेंट देते हो उसको, वो टेस्ट करता है. एंड देन ही जस्ट गिव्स यू व्यूज. तो नॉन फॉलोअर्स अगर ज़्यादा है आपका कंटेंट, नॉन फॉलोअर्स रीच, व्हाट डू आई मीन विद नॉन फॉलोअर्स रीच इज, जब आपका अकाउंट पहली बार फटता है ना, कि आपके 2-3 वीडियोस पे 1-1 मिलियन के व्यूज़ आ चुके हैं, 5-5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, या नॉर्मल ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, दैट इज़ द टाइम जब एल्गोरिथम ने पहली बार आपका अकाउंट बहुत ही क्रेजी नंबर ऑफ नॉन फॉलोअर्स को दिया है, कंपैरेटिवली व्हाट यू हैव राइट. करेक्ट. राइट. एंड उस टाइम पे एल्गोरिथम इज इन टेस्टिंग जोन. वो देख रहा है एक्चुअली, नई ऑडियंस आपके लिए चेक कर रहा है, तब बल्क कंटेंट दे दो. तो जैसे ही मान लो, so for example, a creator who has say 50,000 followers on Instagram, he or she has posted some content जो कि क्रेजी फट गया है. मान ले 50-60 हज़ार एवरेज व्यूज आ रहे हैं, मतलब 1 व्यू पर फॉलोअर टाइप्स अगर मैं गिनूं, 50-60 व्यूज आ रहे हैं, 1000 व्यूज आ रहे हैं, और उसने कुछ तो कंटेंट डाला, वो क्रेजी फट गया मतलब 5 मिलियन व्यूज. हाँ, ठीक है. मतलब कितना हो गया, 100x हो गया है ना. 100x तो बहुत बड़ा जंप है यार. अब वो उसके तुरंत बाद अगर वो अपना ही नॉर्मल कंटेंट डाले, फिर ड्रॉप हो जाएगा. हाँ, मतलब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो होगा, है ना. तो देन what should a person who has experienced a sudden spike in followers because of one random reel, what should be his or her strategy? मैं हमेशा बोलता हूँ the more to better rule. Right, the more to better rule is basically कि the moment you start your journey as a creator, and not just this stage, at this stage and when you start your journey,
the more rule applies everywhere. You test more, you experiment more, you try more, you create more, you post more, you learn more, you do more. Right? It's because right now you don't actually have the perfect idea of how your profile would look like. Right? जैसे आज मेरी जो प्रोफाइल जो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल ऐसी नहीं थी 2 साल पहले. But because I tried so many things, I came to this right now. And the moment आपकी रील फटे ना फटे, आप स्टार्टिंग में बिगिनर हो. A common question that I have for you and I want to ask you very openly. लोग तेरे को ये नहीं बोलते कि तेरे खुद के 4 लाख फॉलोअर्स है अभी, तू क्या इंस्टाग्राम कोच कर रहा है, तू ऐसे तेरे खुद के मिलियन, तू कोच है, तेरे तो 5-6 मिलियन 10 मिलियन होने चाहिए. Yeah. तो व्हाट्स द आंसर टू दैट? Bro, that's a very good question. Now, उसके काउंटर में सिर्फ ये बोलता हूँ कि सचिन के जो कोच, सचिन तेंदुलकर का जो कोच, उसने सेंचुरीज नहीं मारी हुई है. धोनी का जो कोच है उसको मेडल नहीं मिला हुआ है. और गावस्कर का जो कोच है उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ है. बट खेलना आता है. एंड दे कैन बिल्ड प्लेयर्स who can win World Cup, who can win medals. And my students have surpassed me actually. So there is a student of mine who have gained 550k followers and I have like 480k followers. And my students are surpassing me. So I'm very happy with that. Right? Sometimes, see what happens is, there's a difference between teaching a topic, teaching something, and doing that thing. Right? So Mr. Beast is not a coach. He is a creator. But can he become a coach? Yes, he can become a coach, but maybe for his people. उसको पूरे जनरल कंटेंट क्रिएशन का आइडिया नहीं होगा शायद. Right? But he's a very smart brain. He can do it for himself. He can do it for a lot of people. He can do it for a few people. But coach एक different breed होता है. उसको पूरा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है. उसका दिन भर काम ही रिसर्च करना होता है. And I can build those creators. I can help those creators. अभी कौन से नीश में क्रिएटर्स के साथ काम कर रहा है? I work with coaches. Just coaches? Coaches, consultant, freelancer, agency owners, and educational personal brands. Okay. Yeah. अब आते हैं in terms of how you can increase your reach, how you can grow your Instagram. You are in the range of 0 to 10K. You want to grow your Instagram. Is niche important in content creation? Yep. Niche is important, but at the same time, if you want to build let's say $1 million empire, और यार तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, तुम्हें करोड़पति बनना है, या फिर तुम सोचो मुझे $100 million. So a lot of people looks at Iman Gadzhi, Alex Hormozi, Gary Vee, and they think कि मुझे ऐसा बनना है, right? But you need to understand one thing, that when you go at that level, आपका time इतना बड़ा हो जाता है कि आपके पास बहुत सारे ही niches होते हैं, right? So if you want to surpass $1 million number, you won't be having one niche, to be honest. You will be having multiple niches, and you start with one niche, and eventually you go to multiple niches. तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, when they go like, Jitu, in my mind I have 2-3 ideas, and I go like, yeah, you can have all the niches you want, but not now, after a point of time. I'll counter that. For example, Technical Guruji, वो शुरू से टेक कंटेंट ही बना रहा है, अभी भी टेक कंटेंट ही बना रहा है. उसके पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने देखा भी नहीं है. 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1.5 करोड़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. कितने साल से वो 6, 8, 10 साल से कर रहा होगा, वो तब से भी वही कर रहा है, अभी भी वही कर रहा है. So when you say that somebody who starting has to start off with a niche and then can go broad, then can go general. He's not gone general, but he still has 2 YouTube videos a day that he was releasing. अभी मैं उतना track नहीं करता, मेरे को पता नहीं. But he used to release 2 YouTube videos a day, which is crazy number. मतलब बहुत बड़ा number है. तुम 10 मिनट का अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाओ तो उसको वीडियो बना के एडिट करके अपलोड करना एवरी डे इज अ टास्क. लोगों को बहुत मजाक लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग. पहले भी वही कर रहा, अभी वही कर रहा है. तो उसका क्या है, वो जनरल क्यों नहीं गया फिर? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट ही इज पुटिंग इज नॉट अ ह्यूमन एफर्ट भाई. दिन के 2 वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, ये सच में बहुत ही लेवल का मेंटल हेक्टिक काम है. लाइक वैसे बहुत ज़्यादा मेंटल हेक्टिक काम है ये, राइट? उसने इतना पेनिट्रेट किया हुआ है मार्केट के अंदर, उसने इतना ज़्यादा कंटेंट को फीड किया है, एल्गोरिथम को फीड किया विद दिस कंटेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया. नंबर 1, राइट? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. नंबर 2, it's not necessary that you want to change, that you need to change your niche, or you need to add a lot of niches, because टेक्निकल गुरुजी का मार्केट बहुत बड़ा है.
No, did he also have a first mover advantage? I'm sure he had, because India में कोई वही थर्ड पॉइंट पाऊंगा मे बी. सेकेंडली ही हैड अ रियली ह्यूज मार्केट, वेरी मासिव ऑडियंस. वो बंदा शुरू से ही टेक प्रोडक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स के बारे में बातें कर रहे हैं. अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, द अमाउंट ऑफ पीपल हु यूज मोबाइल फोन्स इन इंडिया बड़ा नंबर है भाई, राइट? बट वेर एल्स अ कोच कम्स टू मी एंड ही गोज लाइक, जीतू आई एम टीचिंग डायबिटीज, ओके, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ? ही इज अ डिजीज कोच. He starts with diabetes 1, he goes to diabetes 2, and then he caters to all the people who have sugar related problems, and then he expands his niche, and then he comes down to disease, and then he comes down to health. वैसे करके धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, राइट? टेक्निकल शुरू से मासिव ऑडियंस पकड़ रहे हैं. शुरुआत भी मासिव ऑडियंस थी. And I'm sure there was a reason why he picked Hindi as a language. Yep. So वो शुरू से मासिव ऑडियंस पकड़ रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ा था. थर्ड, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है पिछले 8-10 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? मतलब मुझे याद है मैं जब बच्चा था तब मैं उसकी वीडियोस देखता था. तू बच्चा अभी भी है. 20 साल का है भाई. या बट एनीवे, या सो इवन यंगर. एग्जैक्टली, लाइक मैं लिटरली छोटा बच्चा था भाई उस टाइम पे. वैसे तब से वो कंटेंट बना रहा है. तो उसने इतने साल दिए हैं इस चीज के अंदर, तो लोग जब देखते हैं उसको, उनको पता है ये बहुत पुराना प्लेयर है, और उन्हें ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है. So again, so when we spoke of, say, so this is exactly what I want to do with a couple more things, and at the same time started to discuss topics also. Yeah. ठीक है, जैसे हमने अभी नीश के बारे में बात की, एग्जाम्पल लिया, पैसा डिस्कस किया, तो हमें exactly वही करना है इन द नेक्स्ट जो भी हाफ एन आवर 45 मिनट से घंटा जो भी अपने जो भी हम बैठे हैं. सो दिस वाज नीश, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो डिस्कस्ड की तू एज एन IG coach. Okay, as an IG coach yourself, how much money are you making right now? 7 figures. क्या है फिगर? लास्ट टाइम शेयर किया था पॉडकास्ट पे, तब से इतनी हेट आई है कि अब तुमको शेयर ही नहीं करना. अब हेट आने देना और थोड़ा बताना. मतलब वो why is there some a little sense of awkwardness? I will tell you the reason is कि see I have made अगर मैं लास्ट ईयर बोलूँ, लास्ट ईयर मैंने 2022 में I was making 50,000 rupees a month. ठीक है. देन आई मेट राज शमानी, तब मैं कमा रहा था महीने के लाख रुपए. आई वॉज मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ. देन आई मेट हिमांशु, आई मेड माई फर्स्ट 10 लाख रुपीज इन अक्टूबर. हिमांशु अग्रवाल. आई मेड माई फर्स्ट 10 लाख रुपीज इन अक्टूबर. आई मेड माई फर्स्ट 20 लाख रुपीज इन December 2023. I made my first 28 lakh rupees revenue in a month. Feb. In April, we did around 35 lakh, I think, per month. In May, we were targeting 40, but we were not able to complete 40. We were able to do 48. Okay. And उसके बाद मैंने 5 महीने का ब्रेक ले लिया. तो ये when you said in May you made 48 lakhs, तो 48 lakhs किससे बन रहा है? 48 रेवेन्यू था. कैश कलेक्शन, इफ यू आस्क मी कि जीतू पैसा बैंक अकाउंट में कितना आया, 28 लाख रुपीस कैश कलेक्शन. 48 lakhs का रेवेन्यू का ब्रेकडाउन क्या है? How are you making money? So उस टाइम Who पे were you charging? Who were your clients? नहीं, मेरे क्लाइंट्स नहीं थे ना. What were you doing? I have a coaching business, right? मेरे वेबिनार्स हैं, मेरे 3D प्रोग्राम्स हैं, एंड देन वी ऑल्सो हैड हाई टिकट, राइट? अब उस टाइम पे हाई टिकट मेरा नहीं था, मेरे कोच का था, हिमांशु का था. ठीक है. सो लेट्स से मैं अपने वेबिनार से बंदे को 3D में भेज रहा हूँ, एंड वहाँ से वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स. तो इट्स नॉट रॉन्ग टू टेल दैट यू आर अ कोर्स सेलर. हाँ, बट क्योंकि हेट बहुत है इस चीज को लेके. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं. क्या है, किस चीज, क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों को? आई विल टेल यू वन थिंग. व्हाट हैपेंस इज मार्केट में बहुत सारे कोर्स सेलर आते हैं एंड दे सेल अ कोर्स बिकॉज दे वांट टू मेक मनी, which is not wrong. Even I want to make money, but they have the sole intention of making money. And when the sole intention is making money, you don't create a course with the intention of providing value. कल मेरे कॉल में 2 लड़कियां रो दी थी. मैं इनर सर्कल का कॉल ले रहा हूँ, 2 लड़कियां रो रही है. Because they had a breakthrough moment in the session. I was teaching 13 sacred laws of creators. मेरा खुद का एक चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है. And she had a breakthrough. She was like, bro, what you just taught is the sole reason since last 5 years I'm not able to create content, I'm not able to post content, I'm frustrated, like literally frustrated. And she cried in the call. अगर मैं इस लेवल का कोर्स सेलर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं वो कोर्स सेलर नहीं हूँ जो तुम्हें आके कोर्स चिपका के निकलेगा. तो तेरा कोर्स किसके बारे में? हाउ टू? मेरे कोर्सेज नहीं है बाय द वे. सो व्हाट आई हैव इज आई हैव वर्कशॉप, ठीक है. अब कुछ वर्कशॉप लाइव होती है, कुछ वर्कशॉप रिकॉर्डेड होती है. किसके अराउंड है? वर्कशॉप इज अराउंड एल्गोरिथम.
एल्गोरिदम. हाँ, आई हैव 3 डे इवेंट्स, ठीक है, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, लाइव बैठता हूँ और लोगों को फर्स्ट सेकेंड डे 3 दिन पढ़ाता हूँ. एंड देन आई हैव अ प्रोग्राम जिसके अंदर हमारे कॉल्स होते हैं, जिसके मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर मेरे कोर्सेस है. सो आई डोंट हैव अ कोर्स स्पेसिफिक थिंग. आई हैव प्रोग्राम, आई हैव 3 डे इवेंट्स एंड आई हैव वर्कशॉप. Got it. ठीक है, fair. So this breakdown is important. Now that you know that, ठीक है यार, this number is important for you to sell your IG coaching business to other coaches and to your other clients because they'll ask you तू कितना पैसा बनाता है? नहीं, मैं नहीं बताता. तू बता. I simply tell them what's your goal. They go like 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए. मैं बोलता हूँ कितने महीने में चाहिए? They are like 6 months. Okay, I can help you with that. खत्म. तो what's your how do you close clients in the sense कि I will give you example. हाँ. So one of my client Kiran, he came to me. He was at 39,000 followers and he posted around 20,000 posts, 2,000 posts. उसने 2,000 पोस्ट किए हैं. 4-5 साल लगे उसको 2,000 पोस्ट करने में. एंड ही हैड लाइक 39,000 फॉलोअर्स. उसने एड्स भी रन की हुई है, बॉट फॉलोअर्स भी लिए हुए हैं, अकाउंट पूरा पे. सो व्हाट वी डिड वाज, आई टोल्ड हिम हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू वांट. ही गोज लाइक 100K. आई एम लाइक आई कैन हेल्प यू गेट 100,000 फॉलोअर्स इन नेक्स्ट 6-7 months. वो लाइक ओके. लाइक डन. प्राइस मैं बोला 4 लाख. ही लाइक डन. तो फॉर मैंने 4 लाख लिए. हाँ. 2-3 कॉल्स हुए हमारे. उसके 1 लाख 6 महीने में उसके 2 लाख 6 महीने में हो गए फॉलोअर्स. एंड ही मेड अ रेवेन्यू ऑफ 1.5 CR ऑर्गेनिकली. What was the business that he was into? He was into crypto. So he used to take people into his Telegram channels. He used to also take people into his offline events. वो ऑफलाइन इवेंट करता था और अपने पेज लोगों को ऑफलाइन इवेंट्स में बुलाता था. एंड यू टू ट्रेन पीपल ऑन मनी माइंडसेट, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट, एवरीथिंग. ये पुनीत सुपरस्टार क्या कर रहा है? वो तो बकचोदी कर रहे हैं. तो यार मेरे को एक बात बता, जैसे आई वांट टू टेक हिज एग्जांपल एंड देन आई वांट टू टॉक मनी. ठीक है, तो ही मस्ट बी हैविंग से 1 million and a half फॉलोअर्स. ठीक है, an account like this, how much money can an account like a niche like this, niche तो है ही नहीं है, niche तो कुछ भी नहीं है ये, but whatever he is doing, if someone else were to do something like this, पहला बात तो पागल ही होगा. बट अगर कोई कर रहा है, मतलब सॉरी, I don't want to sound like a very ऐसा, but I've heard from people that he's done some really good stuff. He understands the business. ये वो. I mean, हाँ ठीक है. तो ठीक है, बढ़िया है जो भी है. But my point is, if somebody were to do something that Puneet is doing, is there money in this particular thing that he's doing? See, पैसा बन सकता है ऐसे जो पुनीत कर रहा है? देखो यार, पैसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन इन दैट मार्केट गोइंग वायरल is very less. And secondly, do you want to become a creator with respect or with not respect? No respect. What do you want to do? Like, see, I will be very honest. अब तुम कितना भी बोल दो कि भाई देखो काम होता है, तुम गटर में से तुम गटर का पानी पी रहे हो, ये काम नहीं है. ठीक है, तुम घोड़े की टट्टी, सॉरी फॉर यूजिंग वेरी हार्श लैंग्वेज, बट वो घोड़े की टट्टी खा रहे हैं. तो अगर तुम ये सब हरकतें करके तुम्हें वायरल होना है तो तुम बिल्कुल करो. कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती उसके अंदर, प्रोबेबिलिटी होती है, फट गए, नहीं फटे. किस्मत होती है उसके अंदर. पुनीत की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो फट गया. जहाँ तक मेरा लॉजिक चलता है, वो फट गया. उसके बाद उसके अमाउंट ऑफ व्यूज इतने ज़्यादा थे, उसने पैसे भी बना लिए. इज इट अ लॉन्ग टर्म बिजनेस? 5 साल बाद देखते हैं. Got it. I now want to discuss, एक तो हमने niche के बारे में बात कर लिया. I also want to know what are some of the, say, let's discuss 3 hacks. If a creator is at 0 to 10K, what should the creator do in the next 2 months, 3 months to reach 100K followers? I will give you a very clear cut roadmap. Okay, the very first thing that I always prefer any creator who is starting out their journey is to create more, post more, do more, test more, learn more, experiment more. Right? बल्क पोस्टिंग करो. तुम्हें जितना आता है सब सिखाओ. तुम्हें जो दिखाना सब दिखाओ. Because what happens is a lot of creators, they think they will create quality content. But let me tell you one thing, जब आप start करते हो, you don't know what quality content is. Right? And when you start your journey, you can't be perfect. You can't actually figure out a perfect niche. You can't figure out a perfect content. You can't figure out a perfect messaging. You can't figure out a perfect type of content. कुछ नहीं कर सकते.
एंड जो चीज़ किसी और के लिए काम करे वो शायद तुम्हारे लिए काम भी ना करे, वो भी एक तुक्का ही है अगेन. So right, the very first thing is we need to figure out what will work for our profile according to our goals. Right? So you do bulk posting. Secondly, you also prepare a list of what you want from your personal brand. A lot of people don't even know what they want from your personal brand. Right? They simply go like जीतू followers चाहिए. मेरे 1-to-1 का एक सिंपल सा रूल है. If you can't define your goal with your personal brand to me, I won't take you as a 1-to-1 client. Right? It's because ultimately if you're coming to me and be like कि जीतू मुझे से फेमस होना है, पुनीत भी फेमस ही है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों मेरे से कोचिंग लेनी तुम्हें, राइट? उल्टी सीधी हरकत तुम कर लोगे. बट इफ यू कमिंग टू मी, आई एम लाइक, टेल मी योर गोल, व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड? यू वांट क्लाइंट्स, ओके, फेयर इनफ. यू वांट टू बिल्ड योर कोचिंग बिजनेस, ऑल राइट. आई वांट विजिबिलिटी बिकॉज मुझे 2 साल बाद अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना है, ऑल राइट. मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट सर्टन टॉपिक, अंडरस्टूड. मुझे कुछ टॉपिक, मुझे कोई फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है. कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है. फंडिंग चाहिए, ओके. जॉब चाहिए, ठीक है. व्हाट इज़ योर गोल फ्रॉम योर पर्सनल ब्रांड? तुम आ क्यों रहे हो? उसके बाद वंस यू हैव अ गोल, वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ व्हाट थिंग्स डू यू वांट फ्रॉम योर पर्सनल ब्रांड, उसके बाद and when you also start posting up content, now the other rule that starts is after a point of time you start choosing what's better. ओके, कि आपके पेज पे क्या चल रहा था, कि देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे तुमने बहुत मेहनत की हुई है बट चल नहीं रही है. वो टॉपिक्स को एलिमिनेट कर दो, वो फॉर्मेट्स को एलिमिनेट कर दो, वो स्टाइल को एलिमिनेट कर दो. देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे तुमने मेहनत भी नहीं की है, वो वीडियोस चल गई है. वो टॉपिक उठाओ, वो फॉर्मेट्स उठाओ, वो पैटर्न्स उठाओ. एंड नाउ यू गो लाइक जीतू, ये तो सबको पता है बट फॉलो कहाँ कर रहे? बिकॉज एवरीबडी नोज यू नीड टू पोस्ट मोर बट दे आर नॉट पोस्टिंग. So again, I want to come back to the question, which was, if you are in the range of 0 to 10k followers, if you want to reach 100k followers, what are 3 things that the creator should do? A, you mentioned define your goal, कि तो content क्यों बना रहा है, तेरे को 100k followers क्यों चाहिए? Yep. B, and the next 2 would be? The next 2 is more rule. You do everything on a more note. More experiment, more post. Someone asked me, Jitu, I'm beginner, what should I do? How many posts should I do? More post. More मतलब दिन में 1 या 2 या 4. अच्छा, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर सकते हो. इंस्टा कोच माइक, who made $5 million in last year through organic content, is posting 3 reels a day at 1 million follower. He still posts 3 reels a day. I don't do that, but starting में if you are doing that, okay, I will give you a very simple math. A lot of people hates me for saying this, that दिन में 3 reel is not logical. Let me make it logical for you right now. Let's say आपको 100k चाहिए, 2 महीने में चाहिए. The best possible way. Now अगर आपको 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए, दैट मीन्स यू नीड 1 लाख न्यू पीपल. लेट्स अंडरस्टैंड ये नए लोग आते कहाँ से. इंस्टाग्राम पे देयर आर 3 ways यू गेट न्यू पीपल. नंबर 1, एक्सप्लोर पेज. वहाँ पे आपके प्रोफाइल की रैंकिंग होगी, आपके कंटेंट की रैंकिंग होगी, सॉरी, राइट. नंबर 2, योर रील्स टैब, वहाँ पे कंटेंट की रैंकिंग होगी. एंड नंबर 3, योर SEO, मतलब किसी ने सर्च किया, आपको सर्च से पकड़ लिया. अब इंस्टाग्राम इज सजेस्टिव बेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब वहाँ पे कंटेंट सजेस्ट होता है, सर्च नहीं होता. तो सर्च से आपके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं. तो ना इफ यू फोकस ऑन सजेस्टिव बेस्ड प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर पेज एंड रील्स टैब, ये 2 एरिया है. एक्सप्लोर पेज पे दिखता है कवर पेज, कोई रील नहीं दिखता. रील्स टैब पे दिखता है फर्स्ट 6 सेकंड्स. कैन आई से इफ योर कवर पेज इज ऑप्टिमाइज्ड, पीपल विल क्लिक ऑन योर रील्स ऑन एक्सप्लोर पेजेस. एक एरिया वो हो गया. दूसरा एरिया रील्स टैब. इफ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रील इज ऑप्टिमाइज्ड, वेल ऑप्टिमाइज्ड, पीपल विल वॉच योर रील. These are the 2 important metrics to go viral on Instagram. The only 2 metrics that you need on Instagram: cover page, first 6 seconds. That's it. Right? Why? I told you right now. Ab, let's say you want to go viral in the next 60 days. The best possible strategy to do that is post 3 reels every day, and for the next 60 days, post 180 reels. Okay? Post 180 reels, जिसमें सारे 180 reels के topics viral है. कहाँ से? Research करके. ठीक है, रिसर्च कर लो कि तुम्हारे मार्केट में कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, कौन से फ्रेमवर्क चल रहे हैं, कौन से पैटर्न्स चल रहे हैं, कौन से फॉर्मेट्स चल रहे हैं, कौन से मैसेजिंग चल रही है, कौन से कवर पेजेस, कौन से टाइटल्स, क्या सब कुछ रिसर्च कर लो और एक शीट बना लो. मैं अपने इनर सर्कल में सिखाता हूँ ये. वी हैव चैप्टर कॉल्ड रिसर्च लाइक अ प्रो, जहाँ पे मैं लोगों को एक्सेल शीट बनवाता हूँ. एक है हमारा क्रिएटर कंपास और एक हमारा वायरल डिकोडर. ठीक है, ये 2 शीट्स मैं लोगों को देता हूँ, टेम्पलेट देता हूँ, लाइक इसको फिल कर दो, तुम्हारे मार्केट रिसर्च कंप्लीट हो गई है.
The moment you have a market research पूरा completed and now you have 180 viral topics, 180 viral patterns with viral messaging and viral titles, viral cover pages, उनको उठाओ. उसमें से अगर सिर्फ 10 रील अगर 1-1 मिलियन लेके आती है, 10 रील्स में बोल रहा हूँ, 180 में से जो टेस्टेड है बाकी प्रोफाइल्स पे, अगर 10 रील्स पे 1-1 मिलियन व्यूज आते हैं और 1% का कन्वर्जन आता है, 10 मिलियन व्यूज 1% कन्वर्जन कितना हुआ? 100K हो गया. तो करो तीन बार पोस्ट, 2 महीने फाड़ दो, फिर 2 महीने बाद रेस्ट ले लेना, क्या दिक्कत है? Got it. एंड इफ यू डू दैट इन द नेक्स्ट 6 months, 1 रील अ डे, कोई बात नहीं. मैं 2 महीने में अगर 1 महीने रेस्ट ले लूंगा, 3 महीने में मेरे 1 लाख हो गए, उस चौथे महीने में मैं पैसे कमा लूंगा. तुम 6 महीने तक पोस्ट करते रह जाओगे. So either way is fine for you. If you're a job person and you don't have time, you can't make out time, post 1 reel a day. When I say more, मैं ये नहीं बोल रहा 10 रील पोस्ट करो. तुम हफ्ते के 3 रील पोस्ट करो, 4 करो. तुम हफ्ते के 5 करो, 6 करो. तुम हफ्ते में 7, हर रोज एक दिन 1-1 रील पोस्ट कर रहे हो, 8-9 करो. तुम जो फ्रीक्वेंसी अभी कर रहे हो, पुश करो अपने आप को 1-2 फ्रीक्वेंसी और. बट ये कौन से लेवल के क्रिएटर के लिए है? यू आर सेइंग इंस्टा कोच माइक 3 रील करता है, 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला बंदा 3 रील करता है एवरी डे. मैं बोल रहा हूँ बिगिनर्स के लिए. बिगिनर्स के लिए. Yeah, the reason for that is when you are a beginner, you don't know what's working for you, you don't know what do you want, you don't know what will work for you, you don't know what messaging will work for you, you don't know what titles will go viral for you, you don't even know what do you want. तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए. Like let's be very honest, जब तुम स्टार्ट में आते हो तुम बोलते कुछ ना कुछ करना है, फॉलोअर्स बन जाएंगे, पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, पैसा कमा लूंगा, खत्म. हमें let's figure out what do you want. And the best possible way is to experiment. तो पहला तूने बोला कि what was the first point you said? Define your goal. हाँ, so first point was एक तो define कर ले कि तेरे को 100K followers क्यों चाहिए. Yeah. दूसरा है कि do more. So Do post more. Post more. Post more. Once the goal is identified, now you post more. For Post example, more, तू 5 experiment more, हाँ. learn more, try more, do everything more. ठीक है. और not just post more. Third, feedback loop. What do I होता क्या है, लोग ना उस लूप में फंस जाते हैं ऑफ डूइंग मोर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. मैं बोलता हूँ 6 महीने पोस्ट करो, रुक जाओ. अब तुम्हें मोर पोस्ट नहीं करना है, अब तुम्हें रोज पोस्ट नहीं करना है. अब शांति से सांस लो और देखो तुमने जितना भी पोस्ट किया हुआ है उसमें से क्या चला क्या नहीं चला. एंड लेट्स क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर्ड प्लान. कि आई विल गिव एन एग्जाम्पल. सो आई हैव अ मैनुअल शीट जिसके अंदर हमने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं कि इस पर हमें इतनी रीच आई, इसमें से मुझे इतने फॉलोअर्स मिले, मेरा कन्वर्जन परसेंटेज इतना था, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें 2% कन्वर्जन दे रहा है और ये टॉपिक हमें 1% कन्वर्जन दे रहा है. तो आफ्टर 6 months व्हाट आई डू इज आई सिंपली सिट विद माई डेटा शीट. मैं बैठता हूँ और मैं सारे नंबर्स ट्रैक करता हूँ एंड आई गो लाइक नाउ माई गोल इज टू हैव क्लाइंट्स. ओके, वट एवर फ्लैश डू यू वांट? लेट्स से आई वांट कोचेस. ओके, आई हैव 3 lakh फॉलोअर्स एंड आई वांट कोचेस एज अ क्लाइंट राइट नाउ. तो मेरा काम होगा अभी मुझे बिजनेस बनाना है. ठीक है, लेट्स से आप एक नए इंसान हो, आपके लिए गोल है कि मुझे अभी भाई साहब फॉलोअर्स चाहिए, व्यूज़ बहुत आ चुके हैं मेरे पास, फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं. दैट मीन्स आपके जितने भी रील्स है उसमें चेक करो किस रील ने सबसे ज़्यादा कन्वर्जन दिया हुआ है. व्हाट डू आई मीन विद दैट इज, अगर 100 फॉलोअर्स आ रहे हैं और लेट्स से एक रील है जिसपे 1 लाख व्यूज़ आए और उसमें से आपको मिले 100 फॉलोअर्स, बहुत कम कन्वर्जन है. दूसरा रील है जहाँ पे आपको 50,000 व्यूज़ आए बट आपको 1000 फॉलोअर्स मिल गए, कन्वर्जन ज़्यादा है. बिकॉज योर गोल इज फॉलोअर्स राइट नाउ, टैप इन टू दैट रील. 50,000 व्यूज एंड 1,000 फॉलोवर्स, ऐसा होता है. एंड रिपीट दैट कॉन्टेंट अकॉर्डिंग टू योर गोल नाउ. Got it. Right? So people who are creating content just for the views, Yeah. it's great if you just want views and if it fulfills your dopamine, then go for it. But if you want that growth and that numbers of followers, then you should see which content has given you most followers and then double down on that piece of content. Yep. भाई व्यूज ना सेक्स की तरह है. व्यूज इज लिटरली जस्ट लाइक सेक्स. तुम कितना भी करो कम पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, मतलब when people says me कि if I'm creating content for views, I'm like क्या करना चाहिए लोगों को? नहीं करना चाहिए. नहीं करना क्या चाहिए फिर? What do I mean with that is कि मैं जब बोलता हूँ कि views is like sex, what do I mean with that is कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है. राइट. लेकिन मजा भी तो आ रहा है. मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर बट इमेजिन अ गाय हु इज रैंडमली हैविंग सेक्स विद एनी वुमन ही सीज एंड कीप्स ऑन लुकिंग फॉर न्यू वुमेन्स नाउ. मजा आएगा.
पता नहीं, मेरे को क्या पता यार। हो सकता है मजा आए। तो डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? सबका गोल अलग है ना। That is where I tell people, define your goal. Come back. All right. Okay. So what do I mean with this is कि लोग ना जब मेरे पास आते हैं कि मुझे सिर्फ व्यूज फेमस होना है, मैं बोलता हूँ वो भूख कभी खत्म नहीं होती है। मतलब क्या है मेरा, टेल मी दिस थिंग, you right now have come to a point where you are doing some business. When you start, you want to make 10,000 rupees a month. Then you want to make 1 lakh a month. When you make 1 lakh a month, you want to make 10 lakh a month. When you have 10 lakh a month, you want to make 1 crore a month. When you have 1 crore, you want to make 2 crore a month. ये लूप कभी खत्म होता है? नहीं, कभी खत्म नहीं होता। व्यूज का लूप भी ऐसा ही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेक्स क्यों बोला? मोस्ट पीपल एट माई एज, people who are around me, they constantly, all the men around me wants to constantly have sex with more women. He's like, मेरे को इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, ये वो। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जज नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं है, सही नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट आई वॉज इन ओशो, ठीक है, आप भी साथ में थे। स्वामी जी सेड अ वेरी गुड थिंग कि बेटे ये भूख कभी खत्म ही नहीं होगी। एक लड़की, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी लड़की, फिर इंडियन, फिर रशियन, फिर थाईलैंड, खत्म नहीं होने वाली भूख। सिमिलरली व्यूज, पहले 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, खत्म नहीं होगी। इसलिए सेट अ गोल, आई वॉन्ट दिस फ्रॉम दिस व्यूज। अदरवाइज तुम उस लूप में फंस जाओगे। एंड आई विल टेल यू समथिंग, मोस्ट पीपल क्रिएट कॉन्टेंट जस्ट टू फील इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन दर लाइफ, एंड इट्स अ नीड विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो तू बोल रहा है कि व्यूज इज लाइक एन एंडलेस लूप एंड इट विल नेवर सेटिस्फाई यू, माय पॉइंट इज ब्रांड्स को तो व्यूज ही देखने हैं। हाँ, दैट इज द अनफॉर्चुनेट गेम जो इवेंचुअली जो इंस्टाग्राम क्रिएटर योर गोल इज टू हैव मोर ब्रांड डील्स। हाँ, योर गोल इज टू नॉट हैव मोर व्यूज। हाँ, तो अगर विच इज कनेक्टेड, बिकॉज इफ यू डोंट हैव मोर व्यूज देन ब्रांड्स आर लाइक, अरे इसके तो 10,000 व्यूज आ रहे हैं, इससे इसके 1000 फॉलोअर मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ उसका? एग्जैक्टली। जब 10,000 व्यूज पे ब्रांड मेरे को 5,000 रुपये भी नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ उस 5,000 व्यूज और 1000 फॉलोअर का? बट मैं ये कहाँ बोलूँ कि व्यूज गलत हैं। मैं बोल रहा हूँ व्यूज इज लाइक सेक्स, खत्म नहीं होते कभी भूख। हाँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि व्यूज नहीं आने चाहिए, व्यूज तो आने चाहिए, मैं सिखाता वही हूँ। हाँ, बट योर सोल, व्हेन आई से कि व्हेन अ क्रिएटर सोल पर्पस इज टू जस्ट हैव व्यूज, दैट्स नॉट राइट। हाँ, मतलब अगर वो हॉबी के लिए करे तो ठीक है, करे इसको, जो जैसे करना है, जो करना करे। पैसे बनाने तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू मेक स्ट्रेटजी, यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली। सो नाउ मेकिंग मनी फ्रॉम योर कंटेंट इज अ गोल फॉर यू। A lot of people don't know that. Right? Having clients is a different thing. Having a coaching business is a different thing. And having brand deals, doing brand deals is a different thing. So all these are different goals, and इसके according change होगा. Example, I don't need views if I want clients. But I will need views if I want to do brand deals. Because if you want clients, वहाँ पे तुम्हें बस इतना समझना है कि मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, they never ask me कि जीतू तुम्हारे फॉलोअर्स तुमने 5 महीने से पोस्टिंग क्यों नहीं की हुई है। मैं सिंपली बोलता हूँ, हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू वांट? दे आर लाइक 1 lakh. आई कैन ब्रिंग यू 1 lakh फॉलोअर्स इन द नेक्स्ट 6 months. डू यू वांट टू वर्क? एंड दीज आर हाई टिकट क्लाइंट्स, दे डोंट वरी अबाउट इट। गॉट इट, ठीक है। तो वी स्पोक अबाउट नीश, वी स्पोक अबाउट पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी कि यार इफ यू आर a creator in the bracket of 0 to 10K, you should post more, do more, experiment more, try more, sub more. And that's how you reach a certain level, and that's how you define your goal, and that's how you make money. Now, when it comes to growth strategy or a growth hack, is there a certain set of pieces or three things that you would like to tell people that, oh, doing this will get you more views, doing this will get you more followers, doing this? So if there are 3 tips that creators should be using to enhance their reach, what should it be? See, ultimately, when you say that you want tips, ठीक है, I will give you a tip to increase your engagement, ठीक है, because a lot of people they get views but they don't get engagement. So now understand this thing, every engagement, let's say like, save, comment, share, ये सारे जो engagement forms होते हैं, metrics, हाँ, metrics जो होते हैं, इन सब के different psychology होती है, right? The reason you save a post is because you don't want to lose the information in the post and you may need that post in future. ठीक है? So let's say if you want to have more saves, create content that gives a lot of data. So let's say if you're creating a reel on 21 tools you need to become a podcaster, all the podcaster people will save that reel.
एंड इवेंचुअली आपकी एंगेजमेंट अपने आप बढ़ जाएगी. ओके, द मोमेंट यू पोस्ट ट्यूटोरियल्स यू विल से आपके सेव्स और आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे. वाई? बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सेव दिस ट्यूटोरियल फॉर फ्यूचर. तो सेव का जो मेट्रिक है उसका जो साइकोलॉजी है इज टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर and give your audience something that they can save for future. Got it. Right? That's the best way to have more saves. Second, let's say if you want more shares, which is the best metric for me and for algorithms also. Even Mosseri recently created a reel. If you don't know, Mosseri is the CEO of Instagram, right? Adam Mosseri, yeah. Yeah. So Adam, he recently created a reel जहाँ पे he said कि shares are one of the best metrics for them to see how relevant that content is for people. Right? If you want more shares, there are multiple ways. Number one, capitalize on news. Okay, so let's say if you're sharing a recent news, a new research, people will share that news to other people and be like, भाई ये देखिए क्या हो रहा है. Example, ताज अटैक हुआ. People will share the videos of ताज जो आग लग रही है and be like, भाई ये देख ताज में क्या हो गया. So अगर मेरे को और थोड़ा relevant example लेना हो तो if I share a video of a महाकुंभ का मेला जो लोग रियल दिखा रहे फुटेज की यार इसमें तो करोड़ों लोग यहाँ पे है, मत आओ. इफ अ ट्रैवल क्रिएटर गोज टू महाकुंभ एंड यू नो बिहेव्स लाइक भाई मत आओ यहाँ पे, बहुत भीड़ है, लोग तुम बहुत फैंसी रील्स देख रहे हो बट मैं यहाँ हूँ, मेरी बात सुनो. He's sharing news. That is, हाँ, so that is shareability. Exactly. If you want more shares, one more thing that you can do is create a cool factor for your audience. That means your audience should look cool after sharing that post with other people. For example, मैंने एक रील पोस्ट की थी जहाँ पे मैंने तो बेसिकली एक बंदा बैठा हुआ होता है झूले पे और झूला चल रहा है और पीछे विंटर्स निकल रहा है, समर निकल रहा है, रेन निकल रहा है, सारे सीजन निकल रहे हैं और मैंने ऊपर लिख दिया वेटिंग फॉर माई रील टू गो वायरल. गॉट इट. राइट? एंड वो लोग शेयर कर रहे हैं. अब दिस इज अ रिलेटेबिलिटी फैक्टर. थर्ड वे इज रिलेटेबिलिटी फैक्टर. सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ विच आई शेयर्ड कि टू लुक मोर कूल. आई क्रिएटेड अ पोस्ट जहाँ पे मैंने लिखा था अ पर्सन डूइंग शिट इज बेटर दैन द पर्सन लाफिंग ऑन दैट शिट. Right? That means a person doing shit in his content is actually better than the person laughing on that shit. So even if you're posting shitty content, it's fine. तो मैंने वो quote लिखा. So many people, so many creators share that post on their stories because they wanted to sound cool. Got it. They want to look cool in front of people. Like, bro, if you're doing shitty content, it's fine. But the person laughing on that shit is not fine. ये जो वो है ना वो ये चाहिए था. मैंने ऐसी पोस्ट किया एंड ब्रो इट गॉट बेटर एंगेजमेंट देन नॉर्मल पोस्ट ऑफ माइन. राइट? देयर आर मल्टीपल वेज. मैंने एक चैप्टर बनाया था 13 वेज ऑफ बिल्डिंग एन एंगेजमेंट इनर सर्कल में. ठीक है? उसमें एक पार्ट ये भी है. इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से सो दिस इज अबाउट एंगेजमेंट. राइट? इफ आई टॉक अबाउट व्यूज, सो लेट्स से इफ यू वांट मोर व्यूज, सी देयर आर ना 3 लेवल्स. जब मैं स्वामी जी से बात कर रहा था ओशो में अबाउट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो आई टोल्ड देम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिल्ड विजिबिलिटी फॉर योर एंटायर कैंपेन. राइट? उसके बाद विजिबिलिटी के बाद आपकी कम्युनिटी बनेगी. फिर कम्युनिटी से आपका कल्ट बनेगा. सो आई एम इन द फेस ऑफ कम्युनिटी राइट नाउ. मेरा कल्ट कुछ नहीं है. मेरे पास लोग हैं जो मेरे फनल्स में आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ उनको, मैं सिखाता हूँ, हम बातचीत करते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोगों को मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, चल रहा है. कल्ट नहीं बना है. राइट? फॉर एवरी ब्रांड द फर्स्ट स्टेज इज विजिबिलिटी. And the best way to get visibility is by short form content. Alright, so if you're a brand and you want to, let's say, have more visibility, put excessive efforts on putting short form content on Instagram, Facebook, YouTube Shorts. भर डालो तीनों platforms and you will have more visibility. When you want to build community, go for long form content. Right? अब मैं YouTube videos नहीं बनाता, बट इवन आई क्रिएट लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट वेबिनार फॉर्म में, 3-day फॉर्म में, मेरे इवेंट्स में, मेरे ये पॉडकास्ट जो कर रहा हूँ इस यहाँ पे. राइट? आई गो एज स्पीकर इन मल्टीपल इवेंट्स. वो क्लिप्स लेके मैं डालता हूँ कहीं ना कहीं पे. तो मेरे लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट है. सो व्हेन यू वांट टू नर्चर अ ऑडियंस एंड मेक मनी एंड लोगों को अपने पे ट्रस्ट फील करवाना है, क्रिएट मोर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट. इफ लेट्स से आप पॉडकास्ट नहीं कर सकते, आप इवेंट्स नहीं कर सकते, सिंपली क्रिएट यूट्यूब वीडियोज़. वो भी नहीं हो रहा है, क्रिएट ट्रेनिंग वीडियोस, गिव योर ऑडियंस फॉर फ्री. कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी. ठीक है?
कल्ट पे मैंने खुद अभी तक किया नहीं, तो मैं सिखाऊंगा नहीं. जब मैं कर लूंगा फिर मैं सिखाऊंगा. गॉट इट. Right? Now, visibility or community. To have the best visibility, what I tell people is choose topics. Now, if you want to go viral, there are only two things that will make you go viral. Number one, topics. The topic of the video. And number two, the type of the video. The format. ठीक है? So, अगर आपका टॉपिक ऐसा जो लोगों के जहन में है, जो लोगों को सुनना है, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, वो वायरल जाएगा. बट टॉपिक अच्छा है, बट आपने बहुत बोरिंग तरीके से बोला हुआ है, वो वायरल नहीं जाएगा. अगर आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है पर टॉपिक ही बहुत घटिया है, तो भी वायरल नहीं जाएगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. सिंस वी टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी वर्सेस कम्युनिटी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैंने गेस्ट को बुलाया पॉडकास्ट पे और मैंने उनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. अब मेरे एंड पे आई हैव चोजन द टॉपिक, आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. टॉपिक बढ़िया है, उन्होंने आंसर करा है, लेकिन उन्होंने आंसर ना बहुत ही, मतलब उन टोन में एनर्जी नहीं है, टोन में. सो दीपक, यू हैव टू डू दिस एंड व्हेन यू डू दिस दिस हैपेंस. सो वी कैन मेक दैट गो वायरल टू, बट अगेन या यू वर सेइंग समथिंग. हाँ. सो हाउ डज, अब वो मेरे हाथ में नहीं है. नाउ हाउ डू आई मेक श्योर दैट दिस रील जो कट होती है दैट पिक्स अप. सी कैसे होता है पता है, ultimately you need to put your energy and everything into that. That's why that's why I always say कि type of the video. But type of the video में multiple चीज़ें होती है. एक होता है the way you say, the way you shoot, the way you capture and everything. दूसरा होता है the way you edit. So let's say वो बंदा शांति से बोल रहा है एकदम, बट आपने पीछे हर्षद मेहता का म्यूजिक लगा दिया. तो imagine let's say if the guy is talking about money, Got it. और आपने पीछे हर्षद मेहता का म्यूजिक लगा हुआ है और वो एकदम साइलेंट किलर की तरह बातें कर रहा है, तो आपने पूरी फ्रेमिंग चेंज कर दी. एंड नाउ इट लुक्स लाइक ही इज अ मैन हु नोज अ लॉट ऑफ स्टफ. वो बोलता कम है, और जब बोलते हैं वो लाइटर के फटाका कर देता है. द वे यू एडिट आल्सो डिफाइंस कि वो कितना ज़्यादा वायरल जाएगा. What are the different ways of making money as a content creator on Instagram? The first way to make money, there are multiple ways to make money on Instagram. The number one way is brand deals. You can make a good amount of money as a creator who have a lakh followers on Instagram with brand deals. कितना? Minimum महीने का. So if you have a lakh followers, you are an English content creator and you have a good niche and a good audience and a specific market, you can easily make 2 to 4 lakh rupees a month. Okay. But if you're an English content creator, have a niche and have a market. तुम ऐसी, I have seen a lot of creators who are at 1 million followers, they don't know what to do now in their life. But वो कितना पैसा बना रहे हैं? Like 3-4 लाख महीने का. And I have seen a lot of creators who have a lakh followers and making like 10-20 lakh rupees a month. मेरे को बता कि when it comes to making money on Instagram, if you are a creator, break the methods. एक तो methods बताओ and tell me the percentage. So for example, overall revenue अगर एक creator का मान ले 2 लाख रुपए बन सकता है if you have a 100K follower base, तो वो जो 2 लाख रुपए हैं उसका 60% या 80% ब्रांड डील से आएगा, 20% किसी और से आएगा, 20% किसी और से आएगा. सो गिव मी द परसेंटेज ब्रेकडाउन ऑल्सो. ठीक है. सो मैक्सिमम आई एम अज्यूमिंग वुड बी ब्रांड डील्स इवन नाउ. गो ऑन. सी मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो क्लाइंट्स है वो कोचेस है, कंसल्टेंट है, फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर्स हैं, जिनको मैं ब्रांड डील मना करता हूँ. मैं बोलता हूँ ब्रांड डील करनी ही नहीं है. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टेक, बट मैं बोलता हूँ ब्रांड डील नहीं करनी है. Right? Because if you're a coach, consultant, freelancer, agency owner, the amount of audience that you have and the amount you can convert with one reel is much more higher than the amount the brand will pay you. Because imagine आपके एक रील से आपका एक क्लाइंट आ रहा है and he's paying you 4 lakh rupees. क्यों तुम्हें ब्रांड प्रमोशन करना है? राइट? मेरे लिए तो ये सिंपल सा रूल है जो मेरे पे अप्लाई हो जाता है. इमेजिन विद वन रील देयर आर 1000 people coming into your course. Why do you need a brand deal? So when it comes to, again, which is fair, मैं समझ गया, मैं आइडिया समझ गया in terms of coach, niches, coaches वाले इंडस्ट्री में, फ्रीलांस एजेंसी ओनर्स वाले कोर्स में. In that case, I understand कि ठीक है यार, चलो तुम्हारा अल्टीरियर गोल कुछ और है. You are using content as a means to an end. You are not using content as an end to a mean. वो उल्टा हो गया. ठीक है. When it comes to people who want to make money through their content as a sole purpose, एक तो हो गया ब्रांड डील,
what else can what else can people do to make more money through Instagram? After branding, the best way to make money through Instagram, if content is your major source, is the only source, affiliate. Right? So let's say आप किसी ब्रांड से टाई अप कर रहे हो, एंड सो देयर इज लाइक आई थिंक ये ऐप था जो अंकुर भी प्रमोट कर रहा था, सारे फाइनेंस क्रिएटर प्रमोट कर रहे, वन फाइनेंस कुछ नाम था आई थिंक, हो सकता है, पता नहीं। एक ऐप है, कोई फाइनेंस ऐप है, उसके डाउनलोड्स पे आपको ये मिलता है, कमीशन मिलता है। तो अगर लेट्स से आई एम अ क्रिएटर, मैंने लिंक शेयर कर दिए, आपने डाउनलोड किया एंड यू स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट, आई विल गेट कट। That's affiliate. मैं affiliate समझ गया, हाँ। Right. So affiliate for is audience, one- I'm teaching. got right. it. So affiliate is another thing, right? जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, अफिलिएट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है कि आप जिस भी ब्रांड का टाई अप कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट के लिंक आपके यूट्यूब बोल रहा हूँ आपके बायो में है, आपके यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी लगाई हुई है आपने, एंड वहाँ से लोग परचेस कर रहे हैं, यू आर गेटिंग कमीशन। डिलीवरी कुछ नहीं करनी है, वो कुछ नहीं करना है, सारा ब्रांड देखेगा, यू जस्ट गेटिंग कमीशन। सो दैट्स अफिलिएट। नंबर 2, लेट्स से फैशन क्रिएटर राइट नाउ, ठीक है, आपने मेकअप का प्रोडक्ट लगा दिया अपने बायो में, बूम, अफिलिएट। थर्ड, first is branding, second is affiliate, third is by selling and creating your own products. It can be physical products, it can be merchandise, it can be digital products, it can be softwares, it can be courses, it can be anything. Okay? आप कुछ भी करो, खुद का कुछ बनाओ and you sell that. Right? Tech Burner created his own watch, खुद की merchandise, बीच में वो नाम क्या था, भूल गया उसके कपड़ों का, he created a clothing brand, right? Mr. Beast has Feastables. Then Mr. Beast also has a burger brand, I think. अभी लॉन्च किया उसने, हाँ, अभी नहीं, काफी टाइम हो गया। he made crazy money. So actually he had few क्या controversy on that burger वाला brand, तो उसने प्रमोट नहीं किया था अभी तक। But yeah, he has Feastables. लोगन का लोगन का प्राइम है, लोगन एंड KSA का प्राइम है, राइट? So ऐसे हर एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट होता है, so you can launch your own product. Got it. यार मेरे को एक बात बताओ, when people say that a lot of creators का ये प्रॉब्लम ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से फाइनेंस नीश में, ठीक है, नाउ सबसे बड़ा डिलेमा क्रिएटर के दिमाग में ये होता है कि यार मेरे को कोई क्यों देखेगा, am I losing out on the relevance game? क्योंकि एक क्रिएटर है फाइनेंस का, वो शायद क्रेडिट कार्ड हैक्स के बारे में बात कर रहा है, एक क्रिएटर है फाइनेंस में जो क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा है, एक चीज़ है जो ये कर रहा है, एक चीज़ है जो ये कर रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आई कैन मेक अ डिफरेंशिएशन इन द मार्केट? सो if there's a creator who is losing out on the relevance game, who is losing out on his or her own identity, कि यार मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, मैं फाइनेंस नीश में तो हूँ, बट अगर मैं वही बोलूँ कि here's how you can save money, तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। So my question is, how can a creator differentiate themselves in the same niche only so as to carve out a very different market for themselves? See, I can give you tactics, but not now. Let me tell you one thing. When you start your journey, you cannot differentiate in the market. You cannot build your own USP and you will be the same as crowd. Because when you start your journey, इतनी सारी problems होगी तुम्हारे पास that if you start creating content that's different from the market, you won't get views. समझ गया, ठीक है? Fair. Right? I'll cut you here. मैं जानना चाहता हूँ कि मान ले एक क्रिएटर जिसके पास 200K फॉलोअर्स है, ठीक है, 2 लाख फॉलोअर्स है उसके, अभी भी वो उस लूप में है, हाँ, कि यार मैं 2 लाख फॉलोअर्स है मेरे पास, बट मेरे को नहीं पता मैं क्या क्रिएट करूँ जिससे कि मेरी ऑडियंस मेरे को बोले कि यार दीपक तू तो क्रेजी काम कर रहा है, तू तो क्रेजी काम कर, तू तो बहुत अलग काम कर रहा है। So how does a creator, even though he or she has followers, differentiate themselves from the market in the same niche? Yep. So the only way you can differentiate from the market is by changing your flavor. People never comes on Instagram. People never comes to go to YouTube Shorts, short form content की बात कर रहा हूँ, to have information. What creators most of the time thinks is कि वो उनकी लाइफ में वैल्यू, ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, वो करनी चाहिए, मैं इसलिए नहीं करनी चाहिए, प्रोवाइड करेंगे या चीज़ें बता देंगे तो रील्स चल जाएंगे, नहीं, योर रील्स नेवर गो वायरल बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू गिव इन योर रील्स, दे ओनली गो वायरल बिकॉज द वे यू गिव योर इन्फॉर्मेशन, राइट? एंड व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ पीपल
they never compromise with the information, which is very good by the way. You should do that. Have researchers, have everything, have systems. सारे facts verify करो, बहुत बढ़िया बात है. But the way you give is the most important factor. Because let me tell you one thing: there are multiple fitness coaches on Instagram. But why would someone follow you? It's because maybe you teach science, spirituality, and at the same time you also make sure कि busy schedule जो है उसके अंदर ये दोनों combine कैसे करें. Got it. So the way basically the way you put, which means कि तेरा personality क्या है, and also what is it that is something extra that you're giving with the same piece of information. I will give two three ways to differentiate. Right. Number one is to मैं एक point थोड़ा सा elaborate करता हूँ. So when I say that the way you create content, so let's assume that a lot of people creates content while like talking head reels. What can you do differentiate? What different can you do? People are creating videos with one angle. You will create videos with three angles. You are creating video with three angles, let's say. Got it. मैंने यही किया था स्टार्टिंग में, चला, बहुत लोगों ने कॉपी भी किया. राइट, when you do three angles, कट करके आ रहे हैं. A lot of people are doing podcast videos. तो पॉडकास्ट में लग रहा है कि वो किसी सामने से बात कर रहे हैं. What I started doing was, मैंने मेरी गेमिंग चेयर ली, मैं बैठा उस पर, दो बंदों आगे बिठा दिया और वहाँ से POV शॉट ले रहा हूँ. इट्स अ पॉडकास्ट रील ओनली, बट इन अ डिफरेंट मैनर. ये इतना पॉडकास्ट नहीं कर रहा है, 2-3 लोगों से बातें कर रहे हैं. इट वर्कड. राइट. सो लिटिल ट्विक इन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर वीडियो कैन मेक योर वीडियो बेटर. राइट. If I give you more example, a lot of people were giving content through talking head. I started using whiteboard. मैंने खुद ने नहीं निकाला ये, मैंने भी कहीं से कॉपी किया था. राइट. बट मैं अपने वीडियो स्टार्ट करता था वाइट बोर्ड से. कोई बैठ के वीडियो बना रहा है, आप लेट के बना दो. राइट. कोई सोफे पे बैठ के बना रहा है, मे बी यू कैन टेक अ स्टोन. मैंने एक दो वीडियो देखे थे जिसपे 1 मिलियन लाइक्स थे. वो बंदा स्टोन पे बैठा हुआ है. आने वाला पत्थर पे कौन बैठता है भाई? इट डजंट मैटर, पीपल आर वाचिंग दोज वीडियोस. Because it's different, it breaks pattern. Right, exactly, it breaks the pattern. Correct. Right, so what you can do is you can just, the way you put your information, just use a little tweak. कपड़े चेंज कर लिए बीच में, एंगल्स चेंज कर लिए, सोफ़ा है तो सोफे पे पत्थर लगा दिया है आपने, बैठ के बोल दो, लेट के बोल दो. लाइटिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल लेट्स से यूज डार्क लाइटिंग. सो व्हाट यू डू इज यू ऐड सम ट्वीक इनटू दैट. कुछ दिमाग लगा दिया, कहीं लगा दिया. एंड एट द सेम टाइम जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट नीड टू क्रिएट एक्चुअली वेरी परफेक्ट कॉन्टेंट. बट व्हाट हैपेंस इज, लोग यूएसपी के चक्कर में कुछ ऐसा बनाना चाहते जो बना ही नहीं है कभी. द रीज़न वो बना नहीं है कभी क्योंकि उसको देखते ही नहीं है कोई. उसकी ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में. Got it. Right? Number 1. Number 2, never give a sole piece of information in a sole niche. Always have multiple flavors into a sole niche. What do I mean with that? I'm an Instagram coach, but people loves me because I take life. I also bring life into Instagram. मैं बहुत ज़्यादा life coaching ऐड करता हूँ. Right? I talk a lot about emotions, insecurities, anger, frustration, डर, fear, and people go like, now we are connecting with you. Because I don't just teach Instagram, I also talk about the inner self. Got it. So this is where you add a flavor. Yes. This is where you add a flavor. This is where you're like कि अब मैं Instagram तो सिखा ही रहा हूँ, but अगर मैं कुछ उसके साथ साथ कुछ एक crazy बोल दूँ या कुछ एक 2 life nuggets के कुछ सिखा दूँ with example, Yep. that's when people are like, oh, now I can trust this guy. Coming to my next question. Now I can trust. No, now this is a different guy. Now this is a different guy. Yeah, मतलब वही तो trust क्या वो different trust के भी factors है ना. हाँ, trust factor ही हुआ. So see, there are 13 factors of trust. In my community we teach 13 factors of trust. Okay, and the factors of trust are different than the factors of differentiation. Right? I will give you example. There are 13 ways to build trust. I will give you one. The amount of time spent is directly proportional to the amount of trust you can build. Okay, who do you trust the most in your life right now? My parents. Your parents. Why? Because you have spent like what, 30 years with them? You are around 28, 29, 20 years, 88 years with them. And the amount of time spent you have done with your parents, वो कोई match नहीं कर सकता कभी भी. कोई नहीं कर सकता. And that's when I ask people, who do you trust the most? They're like, my parents. Or it can be a partner. Right? Because you spend day and night with them. Similarly, if you want to build trust among your audience, right? You bombard them with your reels, casuals, stories, photo post, and everywhere, and make your audience watch you every week, more frequently,
in different areas, because the more time they will spend on watching you, the more they will trust you. Right? What is trust doing? Trust is basically helping a consumer to make the decision fast to buy something from you. Got it. Because he's seen enough of you and he knows that कि ये ठीक है बंदा. The amount of time spent he will do before buying a product is directly proportional to the amount of trust the amount of trust he has on you. Got it. Again, very interesting. Last couple of questions before we wrap up. Yep. A lot of content that we see on the internet now is voice over based content. ठीक है? Yeah. कि voice over record कर लिया, उसके साथ साथ relatable B-rolls डाल दिया, एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया और अपलोड कर दिया. नाउ दिस इज अ वेरी इमोशनल कंटेंट. ठीक है? Yeah. बढ़िया इमोशनल कनेक्ट है, ऑडियंस क्रेजी तेरे साथ जा रही है. वन ऑफ माई रील्स आई रिमेंबर, आई मेड अ रील ऑन मीडियोक्रिटी कि मीडियोकर सभी है. तू चेस कर रहा है परफेक्शन क्योंकि बिकॉज यू आर अ परफेक्शनिस्ट, तो तेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये वो. सो दिस वाज रील अराउंड मीडियोक्रिटी. द रील टच्ड अराउंड 11-12 मिलियन व्यूज. हाँ जी. गेव मी 40,000 फॉलोअर्स. 40,000 फॉलोअर मेरे को उस एक रील ने दिया. नाउ आई स्टार्टेड, मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसी रील तो चलती है तो और बनाते हैं. और बनाया. अब ऑब्वियसली वो स्केल नहीं था. 40,000 किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 15,000 दिए. माई पॉइंट इट वाज वेरिंग बिकॉज ऑब्वियसली कंटेंट है, रिलेटिबिलिटी फैक्टर है, अलग अलग है. माई पॉइंट इज, डू वीओ रील्स वर्क बेटर और कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, your face coming in front of the camera work better? Which type of reel according to you has a better chance of working? Yeah, so I have a rule over here. It's not the question of or, it's the game of and. What do I mean with that is, it's never the question of talking head or VO voiceover. It's always the game of and. दोनों करना है. Talking head and voiceover and see what will work for you. Because आपकी पर्सनालिटी, सी अभी यहाँ पे मैं इसको बहुत डिफरेंट टैंजेंट पे लेके जाता हूँ. आपकी पर्सनालिटी ही अगर ऐसी है कि आपकी आवाज़ में दम है, आपकी आवाज़ एकदम फिल्मों वाली आवाज़ है, वॉइस ओवर चलेगा बिकॉज पीपल वुड लव टू हियर योर वॉइस. मगर फटी हुई आवाज़ है शायद, तो मे बी यू नीड टू वर्क मोर ऑन द एंगल्स पार्ट. मैं ये एंगल में नहीं जाना चाहता. फॉर एग्जाम्पल, I'll define the angle that I want to take at. ठीक है? Okay. I do a lot of VO content. ठीक है? I do a lot of face content also now. बीच में मैं सिर्फ वीओ बना रहा था. 6 महीने में मैंने सिर्फ वीओ कंटेंट बनाया. ठीक है? अच्छा चला, व्यूज आ रहे हैं, ये आ रहा है, हो रहा है. व्हाट आई फेल्ट इज इमोशनल कनेक्ट ज्यादा है, बट लोगों को पता ही नहीं कि ये है कौन. समझ रहा है? बट व्हेन आई कम ऑन द फेस, जब मैं अपना फेस कैमरा के सामने ला के बोलता हूँ, हे गाइस, माय नेम इज दीपक पारेख, आई रन अ पॉडकास्ट कॉल्ड द चिल आवर पॉडकास्ट. अब ये मैं एक लाइन मैंने बोला. अब एक लाइन को मैं अगर मैं वीओ कर दूं तो लोगों को लगेगा कि कौन है दीपक. आई एम दीपक एंड आई रन अ पॉडकास्ट कॉल्ड द चिल आवर पॉडकास्ट. मैं ये बोलूं, इसको मैं अगर व्यू में कर दूं तो लोगों को लगे कि ये व्यू क्यों किया इसने, कौन है दीपक, क्या है पॉडकास्ट. अगर मैं सामने आके बोलूं, हाय गाइस, माय नेम इज दीपक एंड आई रन अ पॉडकास्ट कॉल्ड द चिल आवर पॉडकास्ट वेयर वी इंटरव्यू bunch of people on the show and have candid unfiltered conversations. If there was a show where only 2 people had to be sitting on the couch and have a candid conversation, this would be your show. So I'd love to have you on the show. Please come and have a conversation. ये crazy connect हुआ अभी. बिकॉज आई एम लाइक, मैं कैमरा में आके बोल दूँ ना कि मैं चाह रहा हूँ आपको. अब मैं बोल रहा हूँ, हाय गाइस, माय नेम इज दीपक एंड आई हैव अ पॉडकास्ट कॉल्ड द चिल आवर पॉडकास्ट. किसको फर्क पड़ रहा है? दैट्स व्हाट यू थिंक? हाँ, अच्छा. या, सो एवरी ऑडियंस हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कंज्यूमिंग द कंटेंट. सी, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक? मूवीज यार, मैं एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, मेजरली मर्डर मिस्ट्रीज, समथिंग लाइक मर्डर मिस्ट्रीज. बहुत क्रेजी लगता है वो. डू यू लव मूवीज जहाँ पे खून खराबा हो रहा हो, तो एकदम तगड़ा, एकदम चाकू वाकू मार दिया? नहीं, ज्यादा नहीं. मेरे को पसंद है. हाँ. बट अगर कोई ये बोले कि भाई खून खराबी वाली मूवीज में बहुत नेगेटिविटी है, मत दिखाओ यार, लोग देखेंगे नहीं, बट मेरे को तो पसंद है. मैं जानना चाह रहा हूँ फ्रॉम अ व्यूज is to follower ratio. Yeah, psychology perspective. Faceless versus VO. कनेक्ट कहाँ ज़्यादा बेटर होता है, फॉलोअर्स कहाँ ज़्यादा आते हैं, यू आर राइट. मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. वाई? बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट कि आपका टॉकिंग हेड वीडियो बेटर है कि वॉइस ओवर बेटर है, राइट? इट्स द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द वीडियो. आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन, मैं दोनों में इमोशनल कर दूंगा, राइट? It's not the type of content, it's the person who's creating the content. Got it.
एंड आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे वॉइस ओवर वीडियोस है, क्रिएटर्स है जो वॉइस ओवर को कभी इमोशनल लेके जाते ही नहीं है, हमेशा फनी बनाते. बट a lot of people have this thing in their mind that जैसे वॉइस ओवर की बात आती है वो इमोशनल कनेक्ट पे जाते हैं, स्टोरीज पे जाते हैं, स्टोरी टेलिंग पे जाते हैं. Got it. Right, so it's not the type of content. Fair. Last 2 questions before we wrap this up. If you छोड़ो, if there is a brand out there, ठीक है, or obviously individuals who are running brands, so if there are like proper product based or service based brands out there, should they be creating content on Instagram? Yeah. What kind of content? Because what we usually see is brand page जो है उसको ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इंडिविजुअल पेजेस को ग्रो करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज आपका फेस है, आप आके बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो रिलेटेबिलिटी है. ब्रांड में रिलेटेबिलिटी क्या है? सो इफ यू आर समबडी हु हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड ऑफ योर ओन, should you create content on Instagram? If yes, then how should you create and how can you ensure that it is at par with individual content? See, let's take an example that you are a brand. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. हाँ, सो से मान ले फूड ब्रांड है, ठीक है, मेरे को खाना बेचना है, तो अब फॉर दिस ब्रांड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शुड द ब्रांड क्रिएट एंड व्हाट काइंड, हाउ विल द ब्रांड ग्रो देयर इंस्टाग्राम फॉलोइंग टू 500K, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन? बिकॉज इवेंचुअली अगर वो ग्रोथ आ गई तो आई एम श्योर वो उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन उसके फूड सेल में है, उसके प्रोडक्ट सेल में है, उसके रेस्टोरेंट विजिट्स में है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू अ brand, a food brand, how can that brand create more and more content on Instagram and grow their following? Brand following की भी बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं समझ गया. See, ultimately you want visibility also, you want community also, ताकि लोग आगे खरीदे भी. हाँ, ठीक है. करेक्ट. मैं बहुत सिंपल वे में पुट करता हूँ. कैसा होता है पता है, लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. See, ultimately when you are a brand, what do you worry about? You want more sales? My simple question, Jeetu, is if you are a brand, should you be creating content on Instagram? Yes. If you are creating content on Instagram, what should be your strategy to get more followers, eventually translating that followers into your paid customers? That's my question. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ultimately if you're a brand, what do you want? Number 1, you want customers, and number 2, you want to build a good brand. Positioning अच्छी करनी है. ये 2 होते हैं. इसके अलावा there is nothing else, right? Number 3, you want more people to follow you also, ताकि आपका base बड़ा हो जाए, right? Now, to have these 3 things cleared out, understand this thing. The only thing that you need to do right now is have humans and have models. जो बंदा एक फूड ब्लॉगर बना रहा है वो आपके मॉडल्स बनाएंगे, बस. फर्क इतना होगा कि वो बंदा रैंडम रैंडम जगहों पे जा रहा है, रैंडम फूड ब्लॉग कर रहा है. आपका बंदा स्पेसिफिक होगा, वो सिर्फ आपके आउटलेट पे आएगा, आपके कस्टमर से बात करेगा, ठीक है. वो बस स्पेसिफिक रहेगा कुछ एरियाज में लेके, बट वो भी वो सारी चीज़ें करेगा जो एक फूड ब्लॉगर करता है. इट्स जस्ट आपके मॉडल में कुछ बाउंडेशन रहेंगी कि वो कुछ ब्रांड्स इंटीग्रेट नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं जा सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. So basically hiring somebody in house to create content for you, for your brand. A model. What else? और किस तरह का कंटेंट करना चाहिए उसको? मतलब because we see, I want to give you an example. Why I chose food is मेरे दिमाग में आया Zomato और Swiggy. Zomato का Twitter अकाउंट बहुत क्रेजी है. हाँ. They capitalize on the mood of people that is going on right now and also on the weather. Yeah. So for example, अगर बारिश हो रही है बाहर, they will instantly send out a notification on your phone कि बारिश का मौसम हो रहा है, चाय पकौड़े हो जाए, order on Zomato. It's a very interesting. It's a food delivery company. So right. The food delivery company भी content क्यों बनाए? हाँ. अगर सबको पता है कि Zomato बहुत पॉपुलर है, Swiggy बहुत पॉपुलर है, other platforms are also, Blinkit is also popular, वो basically delivery Instamart ही है वो. My point is, Zomato का तू Instagram देख या स्विगी का इंस्टाग्राम देख, इट्स ब्लडी क्रेजी. एंड व्हाट दे आल्सो डू इज दे आल्सो गो ऑन पॉपुलर मीम्स एंड मेक देम सुपरस्टार्स. सिमिलर फॉर एग्जांपल दर्शन जो उसके गाने गाता है, मरून 5 का या किसी का तो वो गाने का वो जो पॉपुलर हुआ था बच्चा वायरल, दे गॉट हिम ऑन द एड. Yeah bro, yeah. See, what I'm saying right now is कि the one thing that you can do, get a model, tell them to create content for you as a creator. That's one. Number 2, Zomato and Swiggy have a marketing team. They literally have a marketing team who searches for trends and they incorporate trends into their topic.
सो अगर तुम उस लेवल के हो तो द बेसिक फंडा दैट यू कैन डू इज हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नाउ ओवर हियर इज रिसर्च. मार्केट के जितने भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जितने भी मीम्स चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही है राइट नाउ, उसको कंबाइन कर दो, उसको मर्ज कर दो आपके ब्रांडिंग एलिमेंट्स में, आपके ब्रांडिंग पोजीशनिंग में और आपके ब्रांड में. राइट एग्जाम्पल, अगर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हाउ डू यू मर्ज दैट विथ योर ब्रांड? आई एम जोमैटो. बारिश का मौसम चल रहा है, आपको पकौड़े खाने का मन कर रहे हैं, बूम, ये मर्ज हो गया. एंड इसलिए आप देखते हो कि जब बारिश का मौसम चल रहा है, कोजी वेदर है, ये है, वो क्या कर रहे हैं, वो जो चल रहा है अभी बाहर, जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, जो मौसम है, जो चीज़ें चल रही है आपके आसपास, उसको लेता है और अपने ब्रांड से कंबाइन करता है. गॉट इट. राइट, दैट्स व्हाट एवरी ब्रांड कैन डू. एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई वुड बी अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और लेट्स से इफ आई एम अ फोटोशॉप कंपनी, लेट्स से, ठीक है, मैं इमेजेस बनाता हूँ, मेरे एक फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर भी है, मेरे ऐप्स भी है, ब्ला ब्ला है, ठीक है. द मोमेंट AI विल कम, वी वुड लॉन्च आवर ओन AI सॉफ्टवेयर्स. गॉट इट. राइट, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैं सिंपली बोलूँगा, आजकल के AI वर्ल्ड में इफ यू वांट टू क्रिएट बेटर पिक्चर्स, यू डोंट हैव टू बुक अ स्टूडियो, सिंपली यूज अ सॉफ्टवेयर. दिस इज हाउ आई एम यूजिंग द करंट मार्केट एंड लॉन्चिंग माई ओन प्रोडक्ट, ताकि मुझे और विजिबिलिटी भी मिले और कस्टमर्स भी मिले, प्लस मुझे और व्यू भी मिले. Got it. That's one way. Second is you hire a model and then you tell that model that you are the creator of this brand. हाँ, एक रिस्क होता है फॉर एवरी ब्रांड, अगर उस मॉडल ने छोड़ा तो व्यूज गिर जाएंगे. Correct. So right, they so get you can attached have to the exactly person. so you can have multiple models. Got it. And then when you have, see, when a face can't be so when you don't have a face for a personal brand, always make sure the focus should rely on the topics. There is no connect between the face and the people. There's a connect between the brand and the person. Right? So it's going to be the emphasis of you should be more on the topic. Example, Zomato doesn't talk about the relation between Zomato and the relation between the customers. They simply talk about the topic of feeling coziness. कि कस्टमर कोजी फील कर रहा होगा, तो उसको वो नोटिफिकेशन. हाँ, मतलब इमोशन. करेक्ट, लाइक राइट, इमोशन. इट्स, अगर मैं मेरी लैंग्वेज में पुट करूँ, it's not the connection between you guys, it's about the customer, what he wants to feel and what he wants to do. Got it. Last question before we wrap this up. I want to take different niches. मैं सोच रहा था कि अगर फूड कंपनी है तो कैसे करना चाहिए, अगर कोई बेकरी का ब्रांड रन करे तो कैसे करना चाहिए, अगर कोई क्लोथिंग, कोई कपड़ा बेच रहा है तो कैसे करना चाहिए. My point is, if in whatever brand you are, if you are an individual who does not have a social following, ठीक है, दीपक है, दीपक के 1 लाख फॉलोअर्स नहीं है, दीपक के 500 फॉलोअर्स है, ठीक है, वो भी उसके दोस्त है, मतलब इट्स अ प्राइवेट अकाउंट, ही इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ही हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड एंड वांट्स टू क्रिएट कंटेंट ऑन द ब्रांड, ठीक है, मे बी फूड ब्रांड है, बेकरी ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, ये है, वो है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट या पिलर्स बता दे कि इसके अराउंड बनाओ कंटेंट, एंड दैट हैज एन आइडिया टू, दैट हैज a chance to reach more and more people. So what can be the content pillars for each brand style? वो brands तो बहुत सारे हैं, मतलब कोई बेकरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है. My question is, what can be the content pillars that the founder should focus on in order to increase their brand reach? See, before reach, the very first thing that I always tell every brand when they come to me is always make sure what image, what positioning you are creating with your videos, with your content. Right, before going to a lot of people, always make sure that you are creating a positioning. Zomato ने पूरी positioning जो है वो fun रखी हुई है, और Zomato ने पूरी positioning जो वो meme based रखी हुई है, Zomato ने पूरी positioning जो है वो market trends पे रखी हुई है. It's very creative और हर टाइम वैसे चलती है. कल को उठ के Zomato एकदम authoritative टाइप बनने की ट्राई नहीं करेगा. राइट, उसकी पोजिशनिंग बन चुकी है, इमेज बन चुकी है. Whereas if I talk let's say about a personal brand, निखिल, उसने इमेज बहुत अलग बनाई हुई अपनी. जीरोदा इमेज बहुत अलग है. जीरोदा की मीम वाली इमेज नहीं, एकदम काफी अलग इमेज है. राइट, सो व्हाट इमेज डू यू वांट टू पोर्ट्रे, व्हाट पोजीशन डू यू वांट टू पोर्ट्रे ऑफ योरसेल्फ. सो एक इमेज हो गया दैट वो. नंबर 1. नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रांडिंग. अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर कंटेंट सो बिग कि वो कभी उसमें शुरू नहीं कर पाते, शुरू करते हैं तो भी वो उसको पूरी जिंदगी बना लेते हैं. ट्रीट कंटेंट एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस and not your entire business. It's just a way to get visibility. It's just a way to get more eyeballs. बट वो भी इम्पोर्टेंट है ना, अगर नया ब्रांड मैंने लॉन्च किया है, मेरे को जानते नहीं है लोग. Exactly. कंटेंट इज अ वेरी गुड वे, वो उसको जिंदगी बना लेते हैं.
So you are saying the people get too attached to the content. You use the right word actually. People get too attached. वो उसको पूरी life बना देते हैं. But मैं बोलता हूँ when you think from a brand's perspective, right? Content will be a part of your business after a point of time. For me, content is my life right now. After a point of time, my company will be so big. Content is just a way for me to get eyeballs. And I think big. In my mind, I am thinking I'm making, let's say, $100 million company. In that case, सिर्फ content creation से कुछ नहीं होने वाला. And if you are using content as a way to maximize your business growth, it's good. मैं वही जानना चाह रहा हूँ. So Right? you said कि एक तो brand का positioning But a lot of brands don't have that. दूसरा क्या है? You are saying कि a lot of people attach themselves to the Yep. brand, but A that's lot of not my people- question. हाँ, जो इंसान, a lot of people who are watching this podcast are not really big business owners. मतलब बहुत करोड़पति नहीं होंगे, right? मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, please understand this thing that content is not your whole life because they consider this as their whole life and वो focus नहीं कर पाते बाकी areas पे, and because when they focus only on content, उनको sales नहीं आने वाली. The second thing that you should do as a brand is treat content as a part of your business. Got it. That's a mindset that you lead with. Number 2. Number 3. Always come from this point of view where you are also making sure कि मैं जो content बना रहा हूँ, once सिर्फ views ना आए, please don't go desperate for views. Because a lot of brand are like, भाई आप ना हमारी branding कर दो, लोगों को बस दिख जाना चाहिए ये brand. वो मत करो. Number 3. Number 4. Understand who is your target audience and what they actually want and try to connect with them emotionally. Zomato अच्छे से कर रही है. अब आता है ये जो आप बोलते हो स्ट्रैटेजी क्या करना, अब ये आएगा. पहले ये 3 पॉइंट क्लियर करो, राइट? एंड नाउ यू एंटर इनटू द एरिया वेयर यू आर लाइक, चलो लेट्स कनेक्ट विद माय ऑडियंस इमोशनली. एग्जांपल मैं मेरा लेता हूँ. आई वांटेड टू कनेक्ट टू माय ऑडियंस इमोशनली. सो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बातें नहीं कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देयर इनसिक्योरिटीज, देयर फीलिंग्स, देयर एंगर, देयर स्कैरसिटी, देयर फियर. बातें और देयर फीलिंग कनेक्टेड टुवर्ड्स मी. Right? So you as a brand think about what emotions do your audience can feel while watching your content. How can you make them either emotional or you can make them feel a certain emotion. See, Zomato never Maggie always try to make you feel like a family emotion type of thing. Right? मम्मी ने 2 मिनट में मैगी बना दी है, ठीक है, आप लेट हो रहे हो, आपने 2 मिनट में मैगी खा ली, आप पहाड़ पे चल के सुकून में मैगी खा रहे हो, उसका एक इमोशन बनता है. राइट? सेंसोडाइन अगर आप देखोगे क्या इमोशन से, इट्स ऑलवेज द इमोशन ऑफ कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अथॉरिटेटिव, नंबर 1, एंड नंबर 2 प्रोफेशनलिज्म. सारे डॉक्टर्स आते हैं कोट पहन के आते हैं, राइट? वो लोग कभी भी फन बातें नहीं करते, मस्ती मजाक नहीं करते. वो लोग वहाँ पे कभी भी इमोशन से ऐड नहीं करते कि मेरे पति को कैंसर था, उसका पूरा मुंह जबड़ा निकल गया था एंड देन दे यूज सेंसोडाइन. नहीं, गॉट इट. वो उस इमोशंस पे जाएंगे ही नहीं. गॉट इट. राइट? सो यू चूज अ पर्टिकुलर emotion where you want to connect. That's number 4. And then please, all the small business owners, right now I know you are creating the content, I know you are doing it, but for now जितना हो सकता है उतना खुद से करो. Please don't become an expert in content. As a business owner, please don't become an expert in content. My 5th point is very controversial, I know. The reason for that is पीपल को मुझे सब कुछ बता दो क्या करना है कंपनी को लेके. मैं बोलता हूँ तुम्हें नहीं करना है ये, तुम्हारी टीम का उसको भेजो मेरे पास. अ कंपनी, सो देयर इज अ कंपनी, उनकी वैल्यूएशन इज अराउंड 60 to 80 crores. ओके, सो उनका रेवेन्यू वैल्यूएशन है, उनका रेवेन्यू इज अराउंड 60 to 80 crores. एंड दे अप्रोच्ड मी, द फाउंडर ऑफ द कंपनी अप्रोच्ड मी एंड गो लाइक, ब्रो व्हाट चेंजेस कैन आई डू ऑन माय ब्रांड. मेरा फर्स्ट मूड था कि भाई तू बात क्यों कर रहा है, तेरी टीम कहाँ है, राइट? He is trying to put his efforts into that game right now. I'm like, bro, you don't need to do that. तुम्हें बेसिक एडिटिंग आती है, बेसिक एडिटिंग करो, एक्सपर्ट मत बनो. तुम्हें सिनेमेटोग्राफी आती है, बेसिक चीजें सीखो जहां तक तुम्हारा काम चल जाए. बेसिकली आउटसोर्स, मतलब टीम को बिठाओ, तुमको सब कुछ नहीं करना है. Don't become the expert of everything. Got it. Because that's how you destroy your own brand. And that happens with every small brand. They become, वो इतना ज़्यादा सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं कि वो नहीं कर पाते. A lot of people comes to me and be like, but Nish here, the counter question, Nish here सब कुछ खुद ही करती है. Do you know the amount of effort she has put in building teams? Do you know who are on her back? Sharks बैठे हुए हैं पीछे. She has like 1 crore as like
व्हाट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया था उसके पास 100 करोड़ की वैल्यूएशन लेके बैठी है वो अकेले नहीं कर रही है. गॉट इट, ऑफ कोर्स. वो तो इमेज जो दिखता है वो तो ऑब्वियसली मतलब लोगों को लगता है कि It's ये just है, one ये picture. है, वो ऑफ कोर्स. It's just one picture. So if you are a brand right now and not a face, don't go all in, don't go all expert. Focus on making more money and having more customers. Okay, and thereby use that money to hire a team or to hire someone who will focus on that. गॉट इट. छोड़ दो उस पे, जाओ ही नहीं बीच में. Reason, start delegating stress as a business owner. डोंट टेक दैट स्ट्रेस ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट. ठीक है, एक वीडियोग्राफर लिया, उसको बोल दिया कि मुझे ऐसे वीडियोस चाहिए, खत्म. सोशल मीडिया मैनेजर आ रहा है वहाँ पे, लेट्स कंसल्टेंट आ रहा है, यू हायरिंग अ कंसल्टेंट, भाई आई वांट दिस गोल, कैन यू डू दैट? नो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट. Got it. Got it. Awesome. This was good. This was good in terms of an Instagram growth masterclass of sorts. I hope it was different for you in terms of the kind of content that you've gone on, in terms of the podcast that you've gone on. So Yeah. You'll tell us how different was it for you. But I had a lot of fun. I'm sure. I mean, I hope that it was fun for you guys as well. Your last final thoughts on that camera? कैसा लगा show पे आगे? How different was it in as compared to your other episodes? Yeah. Because I saw कि वो mostly around growth था, ये था, वो था, वो certain angles touch कर रहे थे. So I don't know how different was it for you. Your thoughts on that camera? So my first thought on this show was basically कि the moment I came here, see you have a vibe of different. तुम्हारी थोड़ी वाइब अलग है, ठीक है, तुम बात करते हो वो थोड़ा अलग ही है, राइट? एंड आई न्यू दिस इज गोइंग टू समथिंग डिफरेंट. क्या है आई हैव नो आइडिया, बट जस्ट अ वाइब. क्या है, बता ना, कुछ तो बता. भाई आई डोंट नो हाउ टू पुट इन वर्ड्स, बट यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. आई कुड सेंस पहले से ही. हाँ. ठीक है, एंड आई वाज लाइक यहाँ पे कंटेंट अलग ही आएगा, मुझे पता है वो. एंड व्हेन आई केम हियर देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट आस्क टू मी. हाउ डज अ ब्रांड जिसका फेस वैल्यू कुछ नहीं है वो पैसे कैसे बनाएगा, ये बता पहले तो. राइट? नहीं, ये नहीं, इसका स्ट्रक्चर, ये नहीं बोल रहा हूँ. क्वेश्चन की डायरेक्शन ये लेके जा रहा हूँ मैं. मोस्ट पीपल डोंट डू दैट. मोस्ट पीपल आर लाइक, भाई देखो, what are the three how can a person grow? Tell me 3 things a person should do to have 100,000 followers. They never go deep intense into नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका ये है, ये. So that I like about the podcast, right? Number 1 and number 2, हमने स्टोरी पार्ट को ज़्यादा ड्रैग नहीं किया, कंटेंट पार्ट को ज़्यादा ड्रैग नहीं किया, कंपनी पार्ट को ज़्यादा ड्रैग नहीं किया. हर पार्ट क्रिप्स कट you know when to switch. I could see the switch. I could see the switch. Thank you. Appreciate it. Thank you so much for being a part of the show, brother. I'm going to link Jeetu's channels in the description. Please go check him out. And if you have any other question around Instagram growth, you know who to message and who to DM. But thank you so much for watching. We have a second channel called Deepak Parekh Clips on YouTube. Please go subscribe to that as well. We come up with a fresh new episode every Friday. So I'll see you next week, same time, 6 p.m. Thank you so much for watching. It's a wrap.